प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक बार उस महान परमेश्वर की सानिध्य में आकर उपवास और प्रार्थना का 17वां दिन में परमेश्वर की आराधना, प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे रहा हूँ। लगातार 16 दिन से हम परमेश्वर की वचन से हम सुनते आ रहे हैं। दोपहर के समय में भी, सुबह के समय में भी और रात में भी भिन्न भिन्न विषयों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। परंतु परमेश्वर जो बात कर रहे हर समय अपने लोगों के लिए नया नया रेक बातों को आगे लेकर आपसे और मुझसे प्रभु बात कर कर यही समझाना चाहते आपको और मुझे कि आपके और मेरे जिंदगी में प्रभु चाहने वाली बात प्रभु आपकी और मेरी जिंदगी में देखना चाहता है। मेरे मन की अनुसार प्रभु का दास दाऊद जब भी छोटा था, बच्चा था, उस समय में जंगल में जाकर अपने भेड़ों को संभालने का काम उसका पप्पा ईशा ने उसको दिया था। है सबसे छोटा, बाकी सब उसका बड़ा, सब भाई जो लोग हैं सब लोग बड़ा है। सबसे छोटा रहने वाला दाऊद, परंतु सबसे छोटा रहने वाला दाऊद जंगल में जब भी रहता था, कोई भी डर, कोई भी जानवर या कोई भी पशु का किसी भी बातों का डर उसको नहीं था। परंतु एक ही बातों को केवल देखता था, हाथों में दिया हुआ भेड़ और परमेश्वर की आराधना करना। इतना ही दो काम केवल उसका जिंदगी में वो करता था। इसलिए जहां भी वो जाता था अपने सितार को लेकर और परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने वाद्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु का दास दाऊद उस समय में प्रयास करता था। प्रभु ने ये चीज दाऊद के अंदर देखा और ये चीज दाऊद के अंदर जब परमेश्वर ने देखा, एक योग्य समय दाऊद के लिए प्रभु ने एक अलग करके रखा था। आने वाला समय में दाऊद परमेश्वर की अर्थात इस्राएल लोगों के ऊपर राज्य करने वाला एक राजा को मैं बनाऊंगा। परमेश्वर के मन में एक प्लान है और वैसे ही परमेश्वर ने अपना दास संदेष्टा शमूएल को भेजकर दाऊद को अभिषेक करने के लिए भेजा। जब भी शमूएल बालक होने के समय परमेश्वर के दास शमूएल उनके ऊपर तेल की, उस अभिषेक की तेल उनके ऊपर डालकर उनको अभिषेक करके बोले तू इस्राएल का राजा है। उस समय में उसका बड़ा भाई लोग, इस्राएल का अनेक आसपास रहने वाला सारा लोग, उसका गोत्र में रहने वाला सारा लोग मन में कुड़कुड़ाई करने लगा। दाऊद इतना छोटा एक बच्चा है, उसको अभी तक कुछ बातों का समझ नहीं है, परंतु इसको परमेश्वर की इस्राएल की राजा होने के लिए कैसे परमेश्वर ने चुना। संदेह होने लगा लोगों को। दास के ऊपर शायद उन्होंने संदेह किया रहेगा, शायद शमूएल कुछ तो गलत कर रहे, परंतु नहीं। परमेश्वर की आत्मा ने जो बात कहा दाऊद को तुझे जाकर अभिषेक करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं उसको इस्राएल का राजा बनाऊंगा। परंतु उसके अंदर की रहने वाली एक एक क्वालिटी को प्रभु ने जब देखा ना प्रियो, तब प्रभु उसको बोला, हालेलुया। उसके अंदर रहने वाली परमेश्वर की प्रति प्रेम, उसके अंदर रहने वाला परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास, आराधना करने वाला, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला एक स्वभाव। अपने भेड़ जो अपने पप्पा ने अपने हाथों में दिया है, उसमें से एक भी कोई भी जानवर पकड़ के ना लेके जाए, इसके लिए उसके ऊपर ध्यान भी बहुत गहराई से वो देता था। ये सब चीज परमेश्वर ने शायद एक सूक्ष्म रीति से दाऊद की ओर देखा रहेगा। शायद परमेश्वर यही सोच रहेगा, ये तो मेरी आराधना करने वाला मेरा संतान है। और उसके अंदर अर्थात अगर ये साधारण पप्पा ने दिया वो भेड़ को चलाने के लिए अगर उसके अंदर इतना विश्वास अगर वो है, तो मेरे इस्राएल लोगों को भी चला सकता है। हालेलुया।
इसलिए दाऊद के विषय में प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय में पढ़िए थोड़ा। दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद मुझे मेरे मन के जैसे मुझे मिला है। बराबर 13 अध्याय 13 का 22। हाँ पढ़िए। फिर उसे अलग करके हाँ दाऊद को हाँ उनका राजा बनाया, हाँ, जिसके विषय में उसने गवाही दी, उसने परमेश्वर ने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र ईशाया का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिला है। ऐसा लिखा है ना। और आगे, वही मेरी सारी इच्छा और वही मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। प्रभु चाहते हैं प्रियो, आप और मैं परमेश्वर की मन के अनुसार बने और उस परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर आप और मैं हमारे जिंदगी के द्वारा, हमारे अर्थात कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। यही स्वभाव परमेश्वर ने दाऊद के अंदर देखा। आज थोड़ा सोचो, उपवास प्रार्थना का 17वां दिन में हम लोग आज आकर बैठे, परंतु उपवास प्रार्थना का 17वां दिन में परमेश्वर अभी भी हमारे जिंदगी में अगर कुछ कमी हमारे जिंदगी में देखते, सच में हम प्रभु का वचन कहते, कोई मनुष्य नीतिमान नहीं है और हमारे अंदर कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण भी नहीं है। इसका मतलब हम प्रतिदिन बनते जाते हैं। हमारे एक एक एरिया में, हमारे एक एक अर्थात अंगों में, हमारे एक एक आत्मीय बातों में परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर की अन्य दासों के द्वारा उस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए आपको और मुझे एक अवसर देता है। हालेलुया। इसलिए 16 दिन हो गया, 17वां दिन में हम लोग आ गए, परंतु अभी भी परमेश्वर बोल रहे हमको अभी भी हमारे पास अभी भी 4-5 दिन हैं, परंतु आखिरी दिन में भी आप जाएंगे तो प्रभु का ऐसे एक समाचार आपके लिए मिलेगा। अभी भी परमेश्वर की ओर तुरंत फिर से पूर्ण रीति से परमेश्वर को तुम मुड़ो। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को समर्पण करना है। आज परमेश्वर अपने लोगों से चाहने वाली बात, एक शारीरिक पिता अपना बच्चा कुछ स्पोर्ट में, नहीं तो कोई भी अन्य चीजों में जब भी वो सहभागी होने के बाद, वो माता पिता का बच्चे के विषय में यही सोच रहता है, मेरा बच्चा इस स्पोर्ट में भागीदारी हुआ है, मेरा बच्चा इस चीज में उसने क्या किया, सहभागी हुआ है, परंतु पापा का और मम्मी का इच्छा यही है कि मेरा बच्चा उसमें क्या करे, एक तो पास हो जाए, नहीं तो जीते, है ना। जीतने के बाद पापा के मम्मी के अंदर रहने वाली खुशी अपने शारीरिक अपने बच्चे के लिए कितना भयानक, कितना बड़ा आनंद रहता है। वो मेरा बच्चा जीत गया, मेरा बच्चा पास हो गया, मेरा बच्चा ऐसा हो गया। सबको जाकर आपको सबको जितको बोलना है सबको हम लोग बोलेंगे मेरा बच्चा। जीतने के बाद अगर वो हार गया तो बोलेगा किसी को? इसका मतलब शारीरिक मम्मी पापा का अंदर अगर ऐसी एक सोचे कि मेरा बेटा मेरा बेटी एक हमेशा जीतने वाले व्यक्ति बने, जीतने वाला हर बातों में, जहां पर भी मेरा लड़का जाएगा खड़ा हो जाएगा, जो भी चीज उसके हाथ में आएगा हर चीज में वो सक्सेस, हर चीज में वो जीत हासिल करके आगे जाना चाहिए, यही सोच रहता है मम्मी हमारा शारीरिक माँ और बाप का। वैसे ही प्रियो, जो स्वर्ग में बैठा है, जो हमारा अनादिकाल परमेश्वर, अनंत काल परमेश्वर, युगान युग सा एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो भी आपसे और मुझे यही चाहते, आप और मैं इस धरती पर रहने के समय में जिस जिंदगी से आप और मैं अभी गुजर रहे ना, प्रभु चाहते आप और मैं उस अवस्था में आपको और मुझे जीत हासिल करना है। हालेलुया। हर एक बातों में
जीत पाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए आपको और मुझे मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही जीत हासिल नहीं होता है ना। आप अगर जाएंगे कंपटीशन, जो जो बड़ा बड़ा कुश्ती रहता है, कुश्ती नहीं तो फिर रेसिंग, नहीं तो फिर और कुछ चीज जो कंपटीशन रहता है, उसमें आपने कभी देखा उसका पहले, वो सब चीज होने से पहले जो लड़ने वाला जो व्यक्ति है, जो उसके साथ अर्थात उतरने वाले, उसके बीच में उतरने वाले जो व्यक्ति है, उसको पहले ही, उतरने से पहले ही कुछ समय, कुछ दिन पहले ही उसको प्रैक्टिस दिया जाता है, रिहर्सल, है ना, होता है ना। क्यों रिहर्सल दिया जाता है? अगर डायरेक्ट, अगर कुछ चीज में उसको अगर डायरेक्ट खड़ा किया तो उस बात को लड़ सकेगा? वो स्पर्धा में, वो चीज में वो जीत सकेगा? नहीं। इसका मतलब वो चीज उसको अगर जीतना है, वो चीज उसको अगर पाना है, पहले उसको क्या करना पड़ेगा? रिहर्सल करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी वो चीज को आप क्या कर सकते? जीत सकते। पौलुस, प्रभु का दास, परमेश्वर की वचन में बहुत सारा जगह पे लिखा है, आपको और मुझे मसीह में रहने के समय, मसीह जिंदगी में आप और मुझे रहने के समय, आपको और मुझे भी एक जीत हासिल करना है। यानी आपको और मुझे एक बख्शिश प्रभु ने अगर रखा है, उस बख्शिश के लिए, उस पुरस्कार के लिए आपको और मुझे भी जीतना पड़ेगा। शायद वो धरती का कोई भी पुरस्कार, धरती का कोई भी चीज नहीं है, वो नहीं है, धरती का चीज नहीं है, परंतु सबसे बड़ा है, धरती से बढ़कर स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ जो धार्मिकता का मुकुट, वो जो मुकुट है धरती से बढ़कर है प्रियो। क्योंकि करंती की किताब में लिखा है, अर्थात जो मल्लयुद्ध करते हैं वो, अर्थात जो रेस में या कुछ दौड़ में जो व्यक्ति भागीदार होते हैं, वो नाशवान मुकुट के लिए मेहनत करते हैं, नाशवान मुकुट। परंतु प्रभु बोल रहे उस नाशवान मुकुट से भी एक ऐसा एक मुकुट है, वो इस धरती की हर एक बातों को जब आप और मैं जीतते हैं प्रियो, तब आपको मिलने वाला एक मुकुट है, उसको बोलते हैं ना अविनाशी मुकुट। अविनाशी मुकुट, वो कदापि मुरझाता नहीं है, उसका पत्ता मुरझाता नहीं है, वो अर्थात वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। परंतु धरती पर रहने वाला मुकुट, हम लोग जिसके लिए भाग दौड़ करते, वो सब मुरझाने वाले की चीज है। तो पौलुस वहां पर बोल रहे वो चीज के लिए दुनिया का लोग भागदौड़ करता होगा, उसके लिए वो रेस में उतरता रहेगा, बहुत सारे चीजों में ये करता रहेगा, परंतु उसको हासिल करने के लिए। परंतु आपका और मेरा भी ऐसा एक दौड़ है, कुछ ना कुछ पाने के लिए। ऐसे ही मिलेगा नहीं, जीतने वालों को मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं को अन्य अन्य बातों में प्रभु का आत्मा वहां पर कह रहे, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा उसको ही मिलेगा। इसका मतलब जय जो नहीं पाएगा उसको, हालेलुया। आज की चिंता के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पी की किताब, फिलिप्पी उसका 3रा अध्याय, उसका 12 से लेकर 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। यह मतलब नहीं हाँ, कि मैं पा चुका हूँ हाँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ, पर हाँ, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए हाँ, दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ, जिसके लिए हाँ, मसीह यीशु ने हाँ, मुझे पकड़ा था। हाँ, हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह नहीं हाँ, कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ हाँ, कि जो बातें पीछे रह गई है हाँ, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर हाँ, बढ़ता हुआ हाँ, निशाने की ओर हाँ, दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ, ताकि वह इनाम पाऊं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर की बुलाहट, हालेलुया। उस इनाम को मैं पाऊं, इनाम पाना है, इनाम, बख्शीश, मराठी में बख्शीश, परंतु इनाम, बख्शीश, ये सब पाने के लिए आपको जीतना पड़ेगा।
किसी से न किसी से के साथ आपको युद्ध है। मसीह जिंदगी अगर आप और मैं चल रहे तो आपका और मेरा भी एक किसी न किसी के साथ एक युद्ध है। वो किसी के साथ हमारा युद्ध है वो समझना जरूरी है आज विश्वासी लोग। हालेलुया। जीतने के बाद प्रभु ने रखा हुआ उस मुकुट आपकी और मेरे लिए प्रभु ने रखा, वो चीज आपको और मुझे मिलेगा। क्योंकि पौलुस दूसरा तिमोथी उसका 4:7-8 में लिखा है, सुयुद्ध अच्छा युद्ध अच्छा कुश्ती मैंने लड़ा है। हाँ थोड़ा सा पढ़िए सिस्टर। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। मैंने विश्वास की रखवाली की और है। विश्वास की रखवाली की। ये तीन चीज पौलुस बोल रहे मेरे जिंदगी में मैंने ये चीजों को किया। और ये सब चीजों के ऊपर, तीनों चीजों के ऊपर मैं जीता, अच्छा कुश्ती लड़ा। हालेलुया। विश्वास की रखवाली किया और कौन सा? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। और अपनी दौड़ को मैंने पूरा किया है, आधा तक रखा नहीं। उसके बाद आगे लिखा है, हाँ सिस्टर, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन मुझे वो देगा। हालेलुया। मेरे लिए रखा हुआ उस धर्म का मुकुट उस दिन प्रभु मुझे देगा। परंतु बोलने का मेरा आज प्रिय मतलब आज आपको यही मुझे बोलना है, आपको और मुझे लड़ना पड़ेगा, आपको और मुझे लड़कर जीतना पड़ेगा। और जीतने के बाद मिलने वाला जो अर्थात चीज है ना प्रियो, आपके और मेरे लिए सबसे बहुमूल्य, वो चीज धरती का कोई नहीं प्रियो। प्रभु बोल रहे वो चीज आपको मिलने वाला अर्थात धर्म की मुकुट आपको मिलेगा। हालेलुया। परंतु लड़ना है। हम लोग हमेशा सुनते लड़ना है, सच में लड़ना है, परंतु किसके साथ लड़ना है? जितना तो है, जितने के बाद मिलेगा, हर चीज जितना है आपको। ऐसा नहीं है प्रभु आपको आपकी जीत डायरेक्ट प्रभु करेगा, हाँ तुम लोग जीत गया, ऐसा मतलब नहीं है। प्रभु कुछ चीज आपके सामने रखने के बाद आपको वो चीज का सामना करके खुद को बचा के आपको और मुझे उस चीज के ऊपर जयवंत होना है। इसके लिए वचन पढ़ेंगे, इसके लिए वचन पढ़ेंगे। दूसरा पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय देखो, उसका 11 वचन। हे प्रियो, हाँ हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, हाँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। उनसे तुम बचे रहो। कौन करता है युद्ध? पढ़ा ना, हा? किससे करता है युद्ध? किसके साथ करता है युद्ध? हेलो, हमारा आत्मा, जीवात्मा, मराठी में लिखे जीवात्मा यानी आत्मा, हमारे आत्मा से लड़ने वाला अर्थात कौन है? वहां पर लिखा, पढ़ो एक बार सिस्टर फिर से। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से, कौन लड़ता है? संसारिक अभिलाषा आत्मा से लड़ने के लिए उसके ऊपर प्रहार करते रहता है। क्योंकि उसका काम क्या है बताए? उसका काम है आपका आत्मीय जिंदगी
आपका आत्मीय अवस्था खराब करके आप और मैं मसीह के सामने अर्थात तुच्छ लेखा हुआ, अर्थात मसीह के सामने आप और मैं अर्थात घृणित व्यक्ति बनने के लिए अर्थात दैहिक वासनाएं अर्थात अभिलाषाएं आपके और मेरे विरुद्ध उठकर प्रियो आपको और मुझे यही चाहते कि आप और मैं उसमें गिर जाए। परंतु वहां पर लिखा है आप और मैं क्या जानना है, पहला बात वहां पर लिखा है अपने आप को तुम यात्री और परदेसी जानकर तुम क्या करो, जो तुमसे लड़ते हैं ना उससे तुम दूर रहो, उनसे बचे रहो। हालेलुया। बचना तो हर एक व्यक्ति को है, यहां पर कोई ऐसा नहीं है हमें बचना नहीं, हमें बचना है, क्योंकि ये अभिलाषा ये वासनाएं ये जो गंदगी जो हमारे देह से उठता है वो चीज प्रियो आपको और मुझे खत्म करने के लिए, आपको और मैं यीशु मसीह के ऊपर आप ना देखने के लिए, ऐसे आपको और मेरी जिंदगी खत्म होने के लिए उसका इच्छा है। परंतु आपके और मेरे हाथों में प्रभु ने नियम दिया है, प्रभु का वचन आपके और मेरे हाथों में है, तो इस वचन के आधार है, इस वचन को लेकर प्रियो दुनिया के पापों से आप और मैं दूर रह सकते, ऐसे प्रभु का वचन में लिखा है। कहां पर लिखा है? पहला पतरस हाँ उसका 3 से पढ़िए, पहला पतरस पहला अध्याय उसका 3 से। हमारे प्रभु यीशु मसीह की हाँ परमेश्वर हाँ और पिता का धन्यवाद हो, हाँ जिसने यीशु मसीह के हाँ मरे हुए में से हाँ जी उठने के द्वारा हाँ अपनी बड़ी दया से हाँ हमें जीवित आशा के लिए हाँ नया जन्म दिया, हाँ अर्थात हाँ एक अविनाशी हाँ निर्मल और अजर मिरास के लिए हाँ जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, हाँ जिनकी रक्षा हाँ परमेश्वर की सामर्थ्य से हाँ विश्वास के द्वारा हाँ उस उद्धार के लिए हाँ जो आने वाले समय में हाँ प्रकट होने वाली है। 4 वचन पढ़ा, 4 वचन थोड़ा सा चार फिर से पढ़ो। 4 अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए हाँ जो तुम्हारे लिए हाँ स्वर्ग में रखी है, हाँ जिनकी रक्षा हाँ परमेश्वर की सामर्थ्य से। वहां पर लिखा है ऐसा, मराठी में ऐसे लिखा है त्याच्या योगे मौल्यवान व अति महान। दूसरा पत्रस वाचा, पहिला पत्रस वाचा, दूसरा पत्र पहिला अध्याय 4 वचन दूसरा पत्र याचा पहिला अध्याय 4 वचन। हाँ जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर पाप की अवस्था से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होते हैं ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जो है, मराठी में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारा बहुमूल्य है, बहुमूल्य। किसी चीज से परमेश्वर की वचन को आप और मैं तुलना नहीं कर सकते। इतना परमेश्वर की वचन पवित्र है, उसके वचन के अनुसार प्रिय आपको बोल रहे आप और मैं उस वचन के अनुसार अगर चलते ना, ईश्वरीय स्वभाव के भागीदारी बनते आप और मैं। किसके स्वभाव के? ईश्वरी, बाजू वाला का नहीं, ईश्वरीय स्वभाव का भागीदारी बनाने वाला अगर आपके और मेरे हाथों में अगर प्रभु ने दिया हुआ ये नियम शास्त्र है प्रियो, आप और मैं कितना सौभाग्यशाली है। ये वचन को आप और मैं पढ़कर इस वचन के अनुसार अपना जिंदगी जीकर आप और मैं उस परमेश्वर की स्वभाव के अनुसार बन सकते, उस प्रभु के स्वभाव में आप आ सकते, भागीदारी बन सकते। हालेलुया। कितना लोग आज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए प्रभु की सानिध्य में आने के बाद, आराधना में आने, यहां पर आने के बाद कभी कभी हम लोग बाइबल खोल के बैठते हैं प्रभु के दासों को दिखाने के लिए मैं कितना बाइबल पढ़ता हूं, परंतु घर पे जाने के बाद संडे टू संडे निकाल कर उसको लेकर आते, संडे टू संडे
बीच में रहने वाला 6 दिन, हम 6 दिन तो आता भी नहीं है, अगर आया तो भी जो दिन आएगा वो दिन बाइबल को निकाल कर खोल कर पढ़ेगा, इधर ही आके पढ़ेगा, घर पे नहीं पढ़ेगा। हालेलुया। ऐसे तो अगर आप और मैं, ऐसी हमारा स्वभाव है तो प्रियो, मैं बोल रहा हूं क्या आप और मैं उस मसीह के स्वभाव की भागीदारी आप और मैं बन सकते हैं क्या? लगातार हम 16 दिन से यही प्रभु की आत्मा से हम लोग सुन रहे कि आपको और मुझे मसीह के जैसे बनना है, जैसे मसीह था, जैसे मसीह है वैसे ही आपको और मुझे बनना है। परंतु आप और मैं अगर प्रभु की वचन के अनुसार अपना जिंदगी को अगर नहीं चला रहे, अगर प्रभु की वचन को भी अगर आप और मैं मान्यता नहीं दे रहे, अगर प्रभु की वचन को आप नहीं पढ़ रहे, कैसे बनेंगे आप और मैं? हालेलुया। जय पाना है प्रियो आपको और मुझे। यहां पर पौलुस बोलते हैं उस इनाम को मैं पाना है, उस बख्शिश को आप और मुझे हासिल करना है। करंती की किताब, करंती, पहला करंती उसका 9 अध्याय उसका 24-25 थोड़ा सा पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो, हाँ दौड़ में तो दौड़ते सब है, दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ, सब लोग दौड़ते परंतु इनाम एक ही को मिलता है। हाँ, और रेसिंग के विषय में बोल रहे आगे, तुम वैसा ही दौड़ो, परंतु तुम ऐसा ही दौड़ो कि जीतो, कि तुम जीतो, हारो नहीं है। सब लोग दौड़ रहे। हालेलुया। आप और मैं भी प्रिय दौड़ रहे हैं, हमारे विश्वास से जिंदगी में हम लोग ये दौड़ रहे हैं, हमारा दौड़ है, हम विश्वास से जिंदगी में चल रहे ना, ये हमारा दौड़ है मसीह जिंदगी का। परंतु ऐसा दौड़ना है, वो दौड़ में आपको दौड़कर केवल दौड़ना नहीं है, जीतना है, जीत हासिल करना है। सीमित मत रखो, सीमित कोई भी चीज, बस ना इतना किया ना बस हो गया ना, आज आराधना किया ना इतना हो गया ना बस हो गया। क्या रोज रोज आने का? 21 दिन प्रार्थना है ना, 2 दिन जाएंगे, नो प्रॉब्लम, पास्टर भी बोलेगा नहीं कुछ नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। हर चीज को आप और मैं एक सीमा डाल के सीमित, बस इतना हो गया तो बस हो गया। ज्यादा करने के लिए मन ही नहीं लगाते। जब हम ज्यादा करने के लिए मन लगाएगा ना प्रियो, तभी मैं बोलता हूं आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर एक छुटकारा लेके आएगा। हालेलुया। आगे पढ़ो सिस्टर। हाँ, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए मुरझाने वाला, उस समय में मुरझाने वाला बोलेगा तो उस समय में कुछ ओलिव वृक्ष की पत्ता से बनाया हुआ एक मुकुट था, और वो रेस में दौड़कर प्रथम आने वाला वो व्यक्ति को वो मुकुट की बहुत चाह है। उस समय उसको बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। अभी देखो आपको सोने का आपको क्या मिलेगा? चषक मिलेगा, चषक सोने का, कहां पर चांदी का, कहां पर और कोई चीज का, डायमंड का भी रहेगा। परंतु उस समय में केवल मुरझाने वाला यानी एक पत्तों से बना हुआ एक मुकुट, परंतु उस समय उस चीज को बहुत उसको वैल्यू है। इसलिए वो चीज पाने के लिए जो दौड़ने वाला है ना, उसको जीतना है और वो प्राप्त करना है। उस बातों को पकड़कर पौलुस बोल रहे वो तो एक दिन मुरझाएगा, वो मुरझाएगा एक दिन, परंतु उससे भी बढ़कर प्रभु देने वाला जो मुकुट है, इस धरती की यात्रा अगर आप और मैं मसीह को पकड़ के, मसीह की राहों पर चल के, मसीह को हर एक बातों की आज्ञा को पालन करके, पाप से दूर रह के अगर आप और मैं प्रियो अगर चलते ना, अगर आप और मैं हर एक बातों में अगर स्थिर है ना प्रियो, मैं बोल रहा हूं वो मुकुट धरती का चीज के लिए अब आप और मैं दौड़े करें, परंतु वो स्वर्ग में रखा हुआ आपके लिए और मेरे लिए, जो पौलुस बोल रहे, जो अच्छा कुश्ती मैंने लड़ा, अच्छा मैंने दौड़ को मैंने दौड़ा पूरा किया, विश्वास की भी मैंने रखवाली किया, और उस मुकुट की अर्थात उस मुकुट की मैं अभी राह देख रहा हूं, परमेश्वर मुझे देगा। पौलुस बोल रहे वही मुकुट, वही आपको और मुझे प्रभु बोल, जो विश्वास करेगा हर एक के लिए वो मुकुट है। हालेलुया। याकूब की पत्री पढ़िए, याकूब की पत्री अभी देखो उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए।
धन्य है वह मनुष्य सुनो, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। हाँ, क्योंकि वह खरा निकलकर क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। जीवन का वह मुकुट पाएगा। आगे कुछ लिखा है और? जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अपने प्रेम करने वालों से की है। किससे की है? अपने। आप और मैं अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो अगर आपका और मेरा प्रेम यीशु मसीह के लिए अगर है, तो आपके लिए और मेरे लिए वो मुकुट रखा है। परंतु कब मिलेगा? परीक्षा में उतरना पड़ेगा और खरा पाना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब जीत के लिए लड़ना पड़ता है, लड़कर जीत हासिल करना पड़ता है। परंतु आज विश्वासी लोगों को लड़ाई बोलेगा तो आज विश्वासी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज से। क्या लड़ना? हम किससे लड़ते पता है? हमारा बाजू वाले से हम लोग लड़ते। वो चीज बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी प्रभु का दास ने ऐसा सिखाया भी नहीं है बाजू वाले से तुम लड़ो करके। ये चीज जो बोला नहीं वो चीज फटाफट फटाफट धाड़ धाड़ धाड़, है ना? परंतु हमें लड़ना है प्रियो, आपको और मुझे लड़ना है हमारा हर एक बातों के लिए। वहां पर लिखा है, हम लोगों ने पतरस की किताब में पढ़ा, देह हर एक संसारिक अभिलाषा है। जब भी आत्मा का खिलाफ लड़ाई करते प्रियो, तब आपको मुझे बचना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा फिर? वो चीज आपके और मेरी जिंदगी से दूर होने के लिए आपको भी उसके साथ उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप और मैं अगर सही से परमेश्वर के अधीन होकर अगर आप और मैं उसके सामने खड़ा होते, तो प्रभु का वचन कहते वो आपका सामने से भाग जाएगा। याकूब का पत्र में लिखा है, वहां पर लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, ताकि वो तुमसे भाग जाए। आज भागता है क्या? हालेलुया। नहीं, जीत हासिल करना है ना, आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आजकल शत्रु यानी अपना शत्रु शैतान प्रियो, सबसे बड़ा हमारा शत्रु हमारा शरीर है, दूसरी ये दुनिया, तीसरा शैतान। ये सब मिलकर प्रियो हमारे ऊपर प्रहार करते यानी अटैक करते। परंतु आपको और मुझे इन सारे अटैक से बचने के लिए अगर आप और मैं परमेश्वर के अधीन होते, तो प्रियो मैं बोलता हूं प्रभु उस चीज में आपको जय देगा। यानी आपको उस चीज में आपको जय होके आप आगे बढ़ सकता है। सुबह की कहानी में पढ़ रहा था, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। ये सेना के ऊपर हम लोग जीत सकते हैं क्या? ऐसी भी सोच भी उनके अंदर नहीं है। आने वाला जो सेना है, इसके ऊपर हम जीत सकते हैं क्या? बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल भी उसके ऊपर जीत नहीं पा सकते। अगर अपनी आंखों से अपने विचारों से अगर देखा जाएगा तो नहीं जीत सकते। परंतु वहां पर प्रभु जो काम करते प्रियो, सब अलग काम होता है परमेश्वर का। मिद्यान की सेना, वहां पर लिखा है कम से कम 1 लाख और कुछ ऊपर अमाउंट है, 30-40 हजार कुछ, तो 1 लाख के ऊपर ऐसा कुछ है। थोड़ा मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। न्याय की किताब उसका 8 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िए। कितना मिद्यानी संख्या वहां पर लिखा है। हाँ, जेबह और हाँ, सलमुन्ना हाँ, तो करकोर में थे। हाँ, और उनके साथ कोई 15,000 पुरुष हाँ, की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में
था, अर्थात बहुत सारा उनका ऊंट था। इतना भयानक रहने वाले इस मिद्यानी लोग इस्राएल के ऊपर चढ़कर आने के बाद ये चीज उन्होंने जब देखा, उनको पता चला अभी हमारा खेल खत्म, अभी हमें इस बातों से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि इस्राएल लोगों का ऐसा एक स्वभाव था उस समय में, परमेश्वर को बार बार परमेश्वर को दुख देने वाला काम, परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं है वही चीज करने के लिए हमेशा इस्राएल लोग काम करता था। प्रभु ने कहा मूर्ति पूजा तुम मत करो, परंतु इस्राएलियों को मूर्ति पूजा करता था। गलत चीजों में तुम मत फंसो, गलत चीजों में इस्राएल लोग फंसता था। ऐसे सब कर करके न्याय की किताब हम लोग 6 अध्याय में गिदोन के विषय में हम लोग वहां पर पढ़ते, मिद्यानी की भयानक सेना अर्थात तो मिद्यानी शक्ति इस्राएल के ऊपर प्रबल हो गया, वहां पर लिखा है प्रबल हो गया। कारण यही परमेश्वर ने वहां पर लिखा है, प्रभु की आत्मा ने वहां पर लिखा है, परमेश्वर की ना सुनने के कारण परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिद्यानी के हाथों में सौंप दिया। इसका मतलब परमेश्वर जो परमेश्वर के खिलाफ बार बार वही काम करता है। कितना भी सुनाने के बाद, कितना भी समझाने के बाद, जो चीज प्रभु को पसंद नहीं वही करने के बाद प्रभु भी सौंप देते शत्रु के हाथ में, जा। कारण यही है सुधारने के लिए। मिद्यानी सेनाओं को देखा, आपको पता है मिद्यानी लोगों की अंदर कौन सी स्वभाव था? हम बोल रहे मिद्यानी शक्ति, ये लोगों के अंदर कौन सा स्वभाव था आपको पता है? ये क्या करता था? इज़राइल लोग परमेश्वर की सबसे अर्थात अखिल पृथ्वी को बनाया हुआ, धरती को बनाया हुआ परमेश्वर यहोवा की वो आराधना करते थे, परंतु परमेश्वर से खिलाफ पाप करने के बाद अभी हमारा मिद्यानी की सेना के सामने कुछ नहीं चलेगा, उसको बड़ा समझकर बैठा और परमेश्वर ने उनको अपने शत्रु के हाथों में दे दिया। वो मिद्यानी शक्ति क्या काम करता था आपको पता है? आजकल विश्वास लोगों के अंदर, आपके और मेरे जिंदगी में भी शत्रु ये काम करता है। आज भी मिद्यानी जैसी शक्ति विश्वासी लोगों के जीवनों में अभी भी काम करता है, ताकि आप और मैं प्रभु की ओर ना देखे, ताकि आप और मैं ना मुड़े, ताकि आप और मैं यही अवस्था में आपका नाश हो जाए। ये मिद्यानी शक्ति बोली तो बहुत भयानक है प्रिय। उनका कामों को थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको और मुझे इस इस्राएल लोगों को उस समय में मिद्यानी के ऊपर जय पाना है, परंतु अवस्था अगर देखेगा तो असंभव है, असंभव हो नहीं सकता। परंतु प्रभु का प्लान अलग है। वहां पर मिद्यानी लोगों की स्वभाव को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, क्या मिद्यानी लोग उस समय में कर रहा था। थोड़ा सा हम लोग शास्त्र यानी न्याय की किताब उसका 6 अध्याय, उसका हम लोग 1 से हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान देकर सुनिए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उन मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। 7 वर्ष तक रखा। आगे। और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानी प्रबल हो गए, शत्रु प्रबल हो गए इस्राएल लोगों के ऊपर। आगे। मिद्यानियों के डर के मारे, अभी देखो, मिद्यानियों के डर के कारण मिद्यानी शक्ति उनके ऊपर प्रबल हो गया। देखो, शत्रु जब हमारे ऊपर प्रबल होने के बाद, आप और मैं परमेश्वर के खिलाफ चलने के बाद, जब आप और मैं प्रभु की आज्ञा को ना मानने के बाद, उसको अर्थात टुकराने के बाद, जब आप और मैं ना मुड़ने के कारण प्रियो, जब शैतान यानी शत्रु आपके और मेरे खिलाफ उड़ जाता है, जब आपके और मेरे विरोध खड़ा होने के बाद, आपको और मेरे ऊपर प्रियो प्रबल होने के बाद, पहला चीज आपके अंदर आएगा उसके विषय में डर। मिद्यानी शक्ति का पहला काम है डर को पैदा करना। कितना विश्वासी लोगों के अंदर आज डर है। हालेलुया। मुझे कुछ हो जाएगा तो, थोड़ा सा जुलाब हो जाएगा तो फिर हम लोग डायरेक्ट एडमिट हो जाता है। जुलाब हो गया तो एडमिट,
नॉर्मल जुलाब हो गए थे एडमिट, है ना। समझने का, अगर आप और मैं इस छोटी छोटी बातों में, साधारण साधारण बातों में, थोड़ा सा बुखार आ गया, डेंगू आ गया, बाबा बहुत फैल रहे, ध्यान रखो, टाइफाइड भी आ गया, थोड़ा सा आ गए, चेक करके बढ़ रहे, बढ़ने के बाद तुरंत ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करने के बाद नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, जो भी है, जब तक वो देखता नहीं समाधान होता नहीं है, आ गया तो बात खत्म। डर रहे, छोटी छोटी चीज आपके और मेरे अगर अंदर अगर डर पैदा कर रहे, समझने का मिद्यानी शक्ति का कुछ तो प्रभाव अर्थात आपके और मेरे जिंदगी में व्यवहार हो रहा है, डर पैदा कर रहे। दूसरी बात क्या करे वहां पर, हाँ, मिद्यानियों के डर के मारे, मिद्यानियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों में और गुफाओं में और किलों में अपना निवास बना लिया। इसका मतलब क्या किया, मिद्यानी लोगों का डर आ गया और डर के कारण अर्थात इस्राएल लोग छुपने लगा। कब छुपते आप और मैं, हेलो, कब छुपते आप और मैं? आदम कब छुपा, हा? आदम कब छुपा? उसका पहला परमेश्वर की सानिध्य में रोज शाम को प्रभु की आराधना एक संगति में करता था, बहुत सारा आनंद के साथ चलता था, बहुत कुछ बातों का ये नहीं था, परंतु ये हवा ने अर्थात वो फल को खाया, हवा को सांप ने बोला, सांप ने बोलने के बाद हवा ने खाया, हवा ने खाने के बाद आदम को भी खिलाया, सबने खाया, दोनों ने भी खाने के बाद जब उनकी अर्थात ये दृष्टि जब उनका खुल गया, तब उनको पता चला मैं नंगा हूं। जब ये नंगापन उनके शरीर में उनको दिखाई दिया, उनको पता चला हमने परमेश्वर ने कहा हुआ उस चीज को हमने हाथ डालकर हमने वो चीज को खाया है, हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। जब भी परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, तुरंत झाड़ी में जाके छुप गया। शाम को परमेश्वर आके बोल रहे, आदम तू कहां है? आदम बोल रहे, परमेश्वर मैं इस झाड़ी के पीछे छुपा हूं क्योंकि मैं नंगा हूं। जब भी आप और मैं चुपते प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं, ऐसे नहीं छुपते हम लोग। डर आता है प्रभु के दास के सामने आने के लिए, डर आता है प्रभु के दास के सामने जाके मिलने के लिए। क्यों? अगर कलीसिया के बीच में आया, अगर दास के सामने अगर आया, अगर परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया और कलीसिया के मध्य में अगर बोल दिया तूने ऐसा फलाना पाप किया है, मेरा तो इज्जत चला जाएगा, इसलिए अच्छा चिपके रखो। परंतु ये चिप के मिद्यानी शक्ति का प्रभाव बढ़ बढ़ के प्रियो क्या हालत होगा इस विषय में आज इस्राएल लोगों की जैसे प्रियो आपको और मुझे सोच नहीं है। चुप रहे आज और आप और मैं, परमेश्वर से भी छुपा रहे, दासों से भी छुपा रहे, परिवार वालों से भी छुपा रहे, है ना, परिवारों से छुपा रहे ना। मम्मी पापा को बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पता भी चलेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, किसको कुछ इधर से उधर से कुछ मालूम पड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे न कैसे करके उसको प्रतिदिन छुपाने का काम करते। ये छुपा के एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा और सबको पता चलेगा तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। उससे अच्छा प्रियो ये छुपने वाली अवस्था से बार बार वो चीज से हमारा और भी हमारा मिद्यानी शक्ति का प्रभाव हमारी जिंदगी में और भी बढ़ने से अच्छा हमारे पापों को मानो और परमेश्वर से विनती करो, प्रभु मेरे हर एक अधर्मों को, मेरे हर एक पापों को जो मैंने आपके विरुद्ध में किया है, प्रभु आपके वचन के विरुद्ध किया है, मुझे माफ करिएगा प्रभु। छुपा के कुछ फायदा नहीं है, छुपेगा तो कोई फायदा नहीं है, वैसा का वैसा रहेगा और आपका आत्मीय जिंदगी में बोल रहा हूं प्रियो प्रतिदिन घटते जाएगा। ये दूसरा काम है मिद्यानी लोगों का। पहला डराएगा, उसके बाद प्रियो आपको छुपने के लिए मजबूर करेगा। जब आप छुपने के लिए मजबूर हो जाएगा ना, आगे क्या लिखा है सिस्टर? जब इस्राएली बीज बोते, जब इस्राएल लोग बीज बोते तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके, सब लोग मिद्यानी भी
अमालेकी भी और पूर्वी के जो भी लोग हैं सब लोग कर उनके ऊपर चढ़ाई कर कर आके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर हाँ भूमि की उपज नष्ट कर डालते। भूमि की उपज को नाश कर देता था। योएल की किताब में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, ये झुंड से आया हुआ क्या बोलते हैं उसको, टिड्डी, वो क्या कर रहा था, फसल को बर्बाद कर रहा था, खा रहा था। 4 प्रकार का टिड्डी पूरा सांप चढ़ा कर दिया, कुछ रहा नहीं, अस्तित्व भी रहा, यहां पर कुछ चीज था करके। वैसी मिद्यानी भी शक्ति है प्रियो। इजराइलों को जब बोता था, इजराइलों को जब बोता था, तब ये सब मिद्यानी, अर्थात तो खुद भी मिद्यानी, उसके साथ और अमालेकी और भी शत्रु उसका पीछा पड़ के, अर्थात बोया हुआ हर एक बीज को खत्म करके उनको पूरे रीति से कंगाल कर देता था। आज प्रियो आप और मैं क्या सोचते हैं वो बीज को, हालेलुया, आज ये बीज को आप और मैं क्या समझते, इजराइलों को बोता गया और मिद्यानी लोग उसको नाश करता गया, इजराइलों को बोता गया, खाने के लिए दे नहीं रहा, उसका प्रतिफल मिल नहीं रहा, कोई भी चीज की लाभ उठाने के लिए नहीं दे रहे। ऐसी अवस्था है आज विश्वास लोगों के अंदर। बोलते ना प्रभु के दासों को, प्रभु का दास हम आराधना भी करते हैं, हम हर समय प्रार्थना में आते हैं, वचन को भी हम लोग गहराई से सुनते हैं, परंतु हमारे जीवन में क्यों फल नहीं है। बोलते हैं ना, बोलते ना, बीज बोने वाला बो के गए परंतु फल नहीं आ रहे। फल क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मिद्यानी शक्ति का प्रभाव एक एक व्यक्ति की जिंदगी में काम कर रहे, इसलिए बीज बोने वाला बीज बोलने के बाद भी, अर्थात तो कुछ समय के बाद बीज को खत्म कर रहे। परमेश्वर के वचन सुन के भी, परमेश्वर का वचन को अंदर प्रभु का दासों के द्वारा प्रभु डालने के बावजूद भी फल की अपेक्षा कर रहे, परंतु फल नहीं आ रहे। कारण यही है, दासों का प्रॉब्लम नहीं है, कारण प्रियो यही है, आप और मैं कहा ना कहा, आप और मैं मिद्यानियों के हाथों में, मिद्यानियों के प्रभाव में आप और मैं आ चुका है, परंतु आपको और मुझे उस चीज से छुटकारा पाना है। इस्राएल लोगों की हालत को आप देखो, डर भी आ गया, कुछ कर नहीं सकता, भयानक डर है, बाहर गया तो भी मारेगा, इसलिए चुप के बैठा तो कुछ ना कुछ करने के लिए, जमीन में गाड़ने के लिए, अर्थात तो कुछ बीज बोने के लिए गया। उस समय उन्होंने देखा फसल आया है, जैसे उन्होंने देखा तुरंत उसको नाश कर दिया, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। हालेलुया, नहीं काम करने देगा अगर आप और मैं परमेश्वर के सामने प्रियो अपने आप को नहीं सौंप रहे, अगर सही से परमेश्वर की वचन की बीज शैतान आपके अंदर काम करने के लिए नहीं देगा। आप और मैं बोलेंगे नहीं, हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है, कारण यही है आपके और मेरे अंदर डाला हुआ बीज पक्षी समान, अर्थात शत्रु शैतान आकर बीज को उठाकर लेके जा रहे। बीज गिरेगा, सड़ेगा और अंकुर क्या बोलते हैं उसको, अंकुर ही बोलते हैं ना, पालवी है ना, अंकुर आएगा, परंतु वहां आने के लिए और उसको फल लाने के लिए जो भी समय हो, समय से पहले शत्रु क्या करता है, खत्म करता है। ऐसी अवस्था था। और आगे और लिखा है, क्या लिखा है सिस्टर? और इस्राएलियों के लिए हाँ, न तो कुछ भोजन वस्तु, हाँ, न भेड़ बकरी, हाँ, न गाय बैल, हाँ, न गधा छोड़ते थे, हाँ, क्योंकि वे अपने पशु, बस अभी वहां पर देखो, उनका भेड़, उनका बकरी, उनका गाय, उनका बैल, यानी उनका रहने वाला संपत्ति के ऊपर भी उन्होंने क्या किया, वर्चस्व किया। अब संपत्ति को भी नहीं रख रहे, एक चीज डर पैदा कर चुपने की अवस्था में उनको डालकर बीज को बर्बाद करके, अभी उनके पास बचा है कुछ बैल गाय, कुछ अपना संपत्ति, वो संपत्ति को विनाश करके, वो संपत्ति, यानी इनका मिद्यानी शक्ति का काम यही है, आपको टोटल कंगाल करना। क्या करना? टोटल। हालेलुया, मिद्यानी का काम मैं आपको बोल रहा हूं, मिद्यानी शक्ति के द्वारा काम करने वाला ये बात है प्रियो, टोटल कंगाल, संपत्ति की कोई बात आपके और मेरे जिंदगी में नहीं रखेगा वो, अर्थात संपत्ति को लूटने वाला व्यक्ति था, अर्थात लोग था वो मिद्यानी लोग।
केवल हम यही सोच रहे हमारा आज फाइनेंशियली बहुत सारा हम आशीष आजकल नहीं पा रहे। हालेलुया। संपत्ति, संपत्ति, गाय बैल उस समय में लिखा है वो संपत्ति। हम भी वही सोच में, हमारा संपत्ति पैसा, ये वो गांधी सब हमारा वही संपत्ति, परंतु उससे बढ़कर भी एक संपत्ति आपको और मुझे मिला है। कौन सा है वो संपत्ति? हा? सबसे बड़ा संपत्ति कौन सा है? हा? मैं बोल रहा हूं आपकी और मेरे जिंदगी में अगर आप और मैं अगर सच्चाई से उस परमेश्वर का अगर आराधना करते, अगर सच में उस परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते, तो आपको पता चलेगा दुनिया में विश्वासी जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते उनका सबसे बड़ा संपत्ति क्या है। हालेलुया। एक लेडीज उनकी गवाह को बोल के मैं आपको बोलना चाहता हूं, उनकी गवाह को कैंसर में पीड़ित था, परंतु कैंसर से पीड़ित रहने के बाद बहुत सारा डॉक्टर इलाज किया, प्रभु के बारे में उनको पता चला, प्रार्थना में आने लगा। प्रार्थना में आने के बाद बहुत समय तक उन्होंने चला प्रभु में, परंतु कैंसर की जो बीमारी उनके शरीर में जो है ना, वो चीज उनसे हट नहीं रहा। बहुत सारा ट्रीटमेंट कर रहे, बहुत सारा चीज हो रहा है, प्रभु का दास प्रार्थना भी करे, सब चीज मैंने वो चीज अपनी आंखों से उस लेडीज को मैंने देखा है। बहुत समय तक वो प्रार्थना में आता था, परंतु हमेशा उसके चेहरे पे मैंने एक स्माइल देखा है। कौन सा तो अलग मराठी था, परंतु अपने शेलू कलिशामध्ये पहिले नेरळ कलिशामध्ये यायची एक कैंसर लेडी, उसके चेहरे पर मैंने हमेशा एक स्माइल देखा था, हमेशा एक हंसता था। भाषा मराठी में बोलने के लिए पास्टर से सही से नहीं आता था, कैसा तो बात करता था वो, परंतु वो लेडीज एक समय चर्च के बीच में खड़ा होकर एक गवाही दिया। गवाही क्या दिया पता है? गवाही यही दिया, मेरा कैंसर की ये जो बीमारी है इससे मुझे कोई छुटकारा मिला नहीं है, मतलब मेरे जीवन में परेशानी है, मैं खेमो ले रही हूं, मैं ऐसा करे वैसे करो, ऐसा बहुत सारी चीज उन्होंने बोला। आखिर में एक चीज बोला उन्होंने, उससे भी बढ़कर मुझे ये कैंसर से, मुझे इस अवस्था से छुटकारा नहीं मिला तो भी मैं सबसे बड़ी बात, इस बातों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह मुझे, अर्थात कौन है, अर्थात यीशु मसीह मुझे मिला, यही सबसे बड़ा मेरा छुटकारा है, यही सबसे बड़ा मेरा धन है। ऐसा बोलकर कलीसिया के सामने गवाही दिया, मुझे नहीं मिला छुटकारा हमारे कैंसर से, तभी भी सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा छुटकारा देने वाला वो यीशु ही मुझे मिला है। हालेलुया। वो चीज को, वो गवाही को सुनकर मैं भी ये हो गया, सच में इस बहन का क्या विश्वास है। अभी पता नहीं उस बहन किधर है कि नहीं, परंतु उन्होंने गवाही दिया को मैं आपको मैं बोल रहा हूं। आप और मैं सोच रहे हमारी धरती पर रहने वाले संपत्ति ये सब शैतान लूट रहे प्रियो, ये चीज छोड़ो, ये चीज लूटने दो, लूटा तो भी, परंतु सबसे बड़ी हमारे संपत्ति प्रिय यही है, हमारे यीशु मसीह, और यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला हर एक आशीष, और यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला कृपा, और यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उसका अभिषेक। यीशु मसीह के अर्थात द्वारा मिला हुआ आपका और मेरा स्वभाव, यही हमारा संपत्ति आज मसीह में है। परंतु ये चीज को भी शैतान ने क्या किया? लूटने के लिए शुरुआत किया। आज मसीह लोगों को प्रार्थना करने के लिए, आजकल मसीह लोगों को परमेश्वर की अभिषेक के लिए, अभिषेक की परमेश्वर की अर्थात हर एक बात, आज विश्वासी लोग उस बातों के ऊपर ध्यान नहीं है। शैतान ने किस बातों में मुझे गिराकर मेरे अंदर रहने वाले प्रभु की कृपा, पहला मैं प्रभु का दर्शन को देखता था, पहला मैं परमेश्वर की आराधना करता था, पहला मैं प्रभु की हर एक सपना को मैं देखता था, परंतु आजकल प्रभु की दर्शन मुझे नहीं आ रहे, प्रभु का कोई भी अभिषेक मेरे ऊपर नहीं उतर रहे। समझो प्रियो, ये संपत्ति जो आपने मसीह से पाया था ना, वो शैतान ने क्या कि चुराया है, अर्थात लूट लिया है, ये मिद्यानी शक्तियों ने। यही अवस्था उस समय में लोगों के ऊपर हुआ, ये डर, ये सब चीज उनके अंदर आकर आखिरी में वहां पर लिखा है एक भयानक दहशत प्रियो उनके अंदर उन्होंने पैदा किया। वो लोगों के अंदर ऐसी एक दहशत पैदा हो गया, हमें हमारा जिंदगी खत्म हो गया, यही लास्ट हमारा है, यही अभी खत्म हो गया। हालेलुया।
परंतु परमेश्वर की योजना कुछ अलग है। प्रभु की योजना के अनुसार परमेश्वर ने अपना एक अर्थात एक दृष्टा यानी दूत को परमेश्वर ने भेजा। उनके द्वारा इस्राएल लोगों की गलती, इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया, वो हर एक बात परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के सामने रखा। इस्राएल लोग उस बातों को सुनकर परमेश्वर की ओर शायद मुड़ा। हम लोग बदलाव करने के लिए शुरुआत करेगा। हालेलुया। इस्राएल लोगों ने माना, ठीक है हम लोगों ने पाप किया ना, परमेश्वर ने तुरंत प्रभु का एक परमेश्वर की अर्थात दूत आकर गिदोन से आवाज देकर कहा, ये गिदोन शूरवीर शूरवा, इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए जा तू, मैं तुझे मिद्यानी के ऊपर, मैं तुझे अर्थात उनके ऊपर जय पाने के लिए मैं तुझे शक्ति दे रहा हूं, जा अपने बल से उनको तू जीत, मैं तेरे साथ रहूंगा। गिदोन से बात किया, ये मिद्यानी शक्ति ने तुम्हारे अंदर जो जो काम किया ना, जो जो अवस्था में आपको डाला ना, प्रभु चाहते उस अवस्था से आप और मैं बाहर निकले। इसलिए प्रभु ने अपने अपने दासों को हर समय प्रभु ने भेजा। प्रियो, यही है परमेश्वर का प्रेम। सुबह में एक उदाहरण को देख रहा था, परमेश्वर क्या करते पता है, उकाब पक्षी, आपको पता है उकाब पक्षी, उकाब गरुड़, सबको पता है उकाब पक्षी। वो उकाब पक्षी को उसका बच्चा, छोटा बच्चा, उकाब का छोटा सा बच्चा, पिल्लू बच्चा, आपने कभी देखा है उसको वो उड़ने के लिए कैसे सिखाता है? किसको पता है? उकाब को अपना बच्चा छोटा रहने के समय उसको अगर उड़ने के लिए अगर सिखाना है, क्योंकि वही उनका काम है ना, उनको सिखाना है, तो उसको सिखाने के लिए कहां पर लेके जाते हैं और कैसे सिखाते हैं, आपको पता है क्या? एकदम, एक तो रहता है एकदम चोटी में, एकदम पहाड़ के ऊपर, एकदम ऊपर में रहने वाले वो पक्षी उकाब, वो वहां पर ही घोंसला बनाते। ये नीचे घोंसला बनाएगा नहीं, वो ऊपर की ओर उसका घोंसला रहता है और वो घोंसला में उसका बच्चा भी रहता है। परंतु जब समय आने के बाद, ऐसे एक समय के अनुसार उनका जब उनका समय आता है उड़ने का, तभी अपना बच्चा को अपना कंधे पे लेकर, नहीं तो फिर हाथ में पकड़ के एक ऊंचाई पे लेके जाएगा, एकदम ऊंचाई पे अपना बच्चा को, और ऊंचाई पे लेके जाके वहां से छोड़ देगा। देखा है कभी आपने ये दृश्य को? कभी आपने देखा है क्या? ऊपर से छोड़ देगा, ऊपर से छोड़ने के बाद ये क्या करेगा बच्चा? ऐसे ऐसे फड़फड़ करके उसको उड़ने के लिए आएगा। जब ऐसा कर करके जब गिरने के लिए आएगा नीचे तक, तभी तुरंत माँ गरुड़ अर्थात माँ उकाब आके तुरंत उसको गिरने से पहले पकड़कर ऊपर फिर से लेके जाएगा। ऐसा कर करके एक समय ऐसा आता है, उकाब का बच्चा भी उसके साथ अर्थात उड़ने के लिए शुरुआत करता है। परंतु एक देखो, उकाब ऊंचाई की ओर उसको क्यों लेके नीचे नहीं, बाबा मेरा बच्चा है, ज्यादा ऊपर लेके जाएगा तो गिरेगा तो मर भी सकता है, एक ही दो ही बच्चा उनको होता है, मर सकता है, उससे अच्छा नीचे मैं उनको क्या करता हूं, सिखाता हूं ना, ऐसा नहीं बोला। उसका स्वभाव ऐसे एकदम ऊंचाई में लेके जाएगा, एकदम ऊंचाई में लेके जाके वहां पर से उनको छोड़ देगा, और वो जैसे पड़पड़ करके गिरने के लिए आएगा, तुरंत उठाएगा, गिरने नहीं देगा। वैसे ही हमारा प्रभु का स्वभाव है। इस्राएल लोग, यहोशुआ के समय में इस्राएल लोग पाप किया। देखो, इस्राएल लोगों की हर एक समय में आपको और मुझे पढ़ने के लिए मिलता है, प्रभु का वचन वहां पर लिखा है, दूसरा अध्याय में, न्याय किताब दूसरा अध्याय में लिखा है, इस्राएल लोग जब प्रभु न्याय को बेचता था और न्याय जब मर जाता था, इस्राएल लोग को फिर से पाप करता था। ऐसे लिखा है, कहां पर लिखा है? 2 या 3 में लिखा है।
यहोवा कितने में लिखा है? 2। हाँ, उसका 19, 2 का 19, 17 से 18 से पढ़िए। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता था, हाँ तब तब वह उस न्याय के संग रहकर हाँ उसके जीवन भर हाँ उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। हाँ क्योंकि यहोवा हाँ उनका करहाना हाँ जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, हाँ सुनकर दुखी था। हाँ आगे। परंतु जब न्याय मर जाता था तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर पराये देवताओं के ऊपर चल के उनकी उपासना करती। न्याय मर गया, पढ़ाने वाला मर गया, बात खत्म, अभी हम हमारी इच्छा से चलेंगे। ऐसी उस समय का अवस्था था। न्याय यानी सिखाने वाला, न्याय उनके ऊपर प्रभु ने न्याय करने के लिए अर्थात नेतृत्व करने के लिए प्रभु ने अर्थात चुनकर रखा हुआ न्याय। परंतु न्याय जब तक है, इस्राएल लोग भी सही था, न्याय मर गया, इस्राएल लोग भी इधर उधर भटकता था। ऐसी अवस्था, इसलिए प्रभु न्याय को भेजता था। उस समय में यहोशुआ की मृत्यु के बाद वहां पर एक चीज लिखा है, यहोशुआ मृत्यु हो गया, उस समय भी वहां पर लिखा है उसका पूर्वज, यहोशुआ के समय में रहने वाला सारे पूर्वज लोग वो भी मर गए। उसके बाद एक नया पीढ़ी उत्पन्न हो गया, दूसरा अध्याय में लिखा है। परंतु वो नया पीढ़ी परमेश्वर ने किया हुआ कौन सा भी काम, परमेश्वर ने किया हुआ दिया हुआ इस्राएल लोगों को छुटकारा, परमेश्वर की अद्भुत कोई भी बातों को उनको पता नहीं है। ऐसे एक पीढ़ी उत्पन्न हो गए। ऐसी पीढ़ी के लिए प्रभु ने कैसा सिखाया आपको पता है? 3रा अध्याय वहां पर लिखा है, प्रभु ने देखो इस्राएल ए लोगों को जो नहीं जान रहे, उनको नहीं पता, उनको प्रभु ने कैसा सिखाया। देखो पहला 2रा अध्याय का हम लोग 21 से पढ़ेंगे। इस कारण, हाँ देखो यहां पर पढ़ो, सुनो। इस कारण हाँ जिन जातियों को हाँ यहोशू मरते समय छोड़ गया, हाँ उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा। ओके हाँ, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यहोशुआ के समय में ऐसी कुछ जाति, नीचे लिखा है कौन सा जाति है वो, परंतु परमेश्वर ने यहोशुआ के हाथों में वो जाति नहीं दिया, वो जाति को बचा के रखा। क्या किया? बचा के रखा। किसके लिए? परमेश्वर को पता है, अगर वो परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो प्रभु को पता है मनुष्य बनाया तो मनुष्य बिगड़ेगा भी, प्रभु को पता है, तभी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि प्रभु का प्रेम है। वैसे इजराइल लोग बिगड़ेगा, इजराइल लोग आने वाला पीढ़ी, यहोशुआ के बाद में आने वाला पीढ़ी शायद मुझे भूल सकता है, इसलिए यहोशुआ के हाथों में वहां का उस समय का रहने वाला सारा राजा लोग, सारा देश का लोगों को, शत्रुओं को अर्थात यहोशुआ के हाथों में नहीं दिया, कुछ शत्रुओं को बाजू में रख दिया। किसके लिए? ये नया पीढ़ी के लिए, उनको सिखाने के लिए। जैसे उकाब के समय में आपको बोला ना, ऊंचाई पर लेके जाएगा और ऊंचाई पर लेके जाके छोड़ देगा। इसका मतलब वो निर्दयी है? निर्दयी नहीं है प्रियो। उसका मतलब उसका उकाब के अंदर यही एक सोच है, नीचे उड़ाने से अच्छा ऊपर में रहने वाली हवा, ऊपर में रहने वाला तूफान, ऊपर में रहने वाली जो हवा का लेयर है, उसमें एक्चुअल उसमें मेरा बच्चा क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। नीचे क्या हवा कम है, पर तो ऊपर शत्रुओं के बीच में मेरा बच्चा, मेरी संतान कौन सा एक्शन करते हैं उस समय में देखना है प्रभु को। इसलिए कुछ शत्रुओं को बाजू में रखा है। देखो अभी क्या करते हैं, प्रभु ने क्या कहा? हाँ सिस्टर पढ़िए आगे। इस कारण जातियों को हाँ यहोशू मरते समय छोड़ गया, हाँ उनमें से अब किसी को हाँ उनके सामने से न निकालूंगा। हाँ उनके सामने से मैं नहीं निकालूंगा। आगे, जिससे उनके द्वारा हाँ मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं। हाँ आगे, कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग में चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। हाँ चलेंगे कि नहीं। हेलो इधर ध्यान दो,
मेरे पूर्वज जैसे मेरे मार्ग में चले वैसे ये भी चलते कि नहीं देखने के लिए प्रभु ने ये परीक्षा ये लोगों को रखा। आगे, इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला, नहीं निकाला, आगे आगे पेड़ से चपड़, वरन रहने दिया। आगे तीसरा अध्याय, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी न सौंपा था, यहोशू के हाथों में नहीं सौंपा। आगे, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में, क्या लिखा है? कनान। कौन सा पहला वचन पढ़ रहे? 3 का पहला। ओके, पढ़िए। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में, अच्छा, कनान में की लड़ाइयों में भागी नहीं हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को पढ़िए देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे, लड़ाई को नहीं जानते थे, वो सीखे और जान ले। प्रभु उस युद्ध कला को सिखाना चाहते है ना। ये लोग नहीं जानेगा इन पूर्वज लोगों ने किस रीति से हर एक राजाओं से लड़कर प्रभु का साथ रहने के बावजूद कैसे उन्होंने अर्थात हर एक बातों में जय पाया, ये जवान पीढ़ी को नहीं पता, परंतु उनको पता होने के लिए कुछ शत्रुओं को पीछे रख दिया। वो शत्रु को आपको लड़ना है और आपके द्वारा ही उसको आपको जय पाना है। इसलिए अर्थात यहोशुआ के हाथों में कुछ शत्रुओं को दिया नहीं। इसका मतलब आपसे और मुझसे प्रभु क्या चाहते? आप और मैं भी सीखे लड़ाई करने के लिए। हालेलुया। आप और मैं भी उस युद्ध कला को सीखे जो परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहते। ऐसी परमेश्वर का काम उस समय में अद्भुत रीति से हुआ करता था। इसलिए गिदोन के अर्थात वहां पर हम लोग अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, अभी गिदोन को प्रभु बोल रहे वहां पर, गिदोन मैं तेरे साथ रहूंगा और तू क्या कर, मिद्यानी के ऊपर तू चढ़ाई कर। गिदोन बोल रहे मैं तो कमजोर हूं, मैं तो सबसे निचली जात वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बहुत सारा कमजोरी परमेश्वर के सामने रखा, परंतु प्रभु बोल रहे मैं तेरे साथ हूं, उठ और उनसे तू लड़। मैं नहीं लड़ सकता, मेरे से नहीं होगा, मुझे करने के लिए नहीं हो रहे, मुझसे ये चीज नहीं हट रहे, परंतु ये सवाल जब आपके जीवन में जब आप लोग प्रिय डालते ना प्रिय, तो जब आप और मैं ये सोचते ये सबसे ऊपर, ये सवालों से ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रिय, ये सब सवालों को प्रभु जवाब देने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। गिदोन निकला, कितना सैनिक लिया? सैनिक कितना था गिदोन के पास? बोलिए ना, नहीं पता। 32,000 सेना है। उस सेना में से अभी परमेश्वर क्या कर रहे वहां पर देखो, मिद्यानियों से छुटकारा देना है। मिद्यानियों की संख्या है वहां पर लिखित ऐसा लिखा है, शायद सिर गिनती रहेगा, सर की गिनती से अनुसार 1,35,000, 1,35,000 का कुछ संख्या रहेगा, उससे भी ज्यादा रहेगा पता नहीं, परंतु वहां पर वो चीज लिखा है। परंतु इजराइल लोगों के हाथों में केवल 32,000 सेना है। अभी यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनकर निकला है गिदोन, परंतु प्रभु बोल रहे हे गिदोन, तू मिद्यानी के ऊपर चढ़ाई करके जा रहा है। इजराइल लोग भी बोलते रहे हाँ हम लोग मिद्यानी से लड़ने के लिए जा रहे हैं, हमारा सैनिक कितना है? 32,000 है। कैसा होगा ये सोच इजराइल लोगों के अंदर रहेगा। परमेश्वर बोल रहे हे गिदोन, तू जा रहा है, किधर जा रहे हैं? हाँ तू तो बोला ना गिदोन मिद्यानी से लड़ने के लिए, हम लोग जा रहे हैं। ये कितना लोग है? 32,000 लोग है। प्रभु बोल रहे बहुत ज्यादा है ये लोग, इतना सब लोग तू जाएगा वहां पर, ये लोग बोलेगा हमने हमारी बल से मिद्यानी से लड़ा और हमारे बल के कारण हम मिद्यानी से जय पाया, इसलिए ये लोग मेरा धिक्कार करेगा। इसलिए इनकी शक्ति के ऊपर अर्थात तो तुझे नहीं देखना है, उनकी अर्थात शिरगंती उनके लोग रहने वाले उस ताकत को नहीं देखना है, परंतु मैं जो बोल रहा हूं वो चीज कर। उनसे पूछ तुम्हारे अंदर जो जो लोग डरते हैं, तुम्हारे अंदर जो जो लोग कांपते हैं, निकल कर जाए। कितना लोग निकला?
कितना लोग निकला, बोलिए ना। हाँ, हालेलुया। कितना लोग? 22,000। बाकी कितना रहा फिर? अभी गिनती तो आता है कि नहीं? फटाफट बोलो ना, फिर टाइम भी हो रहा है बहुत। हाँ, 10,000 है क्या ना? 10,000 ना? 10,000 लेके जा रहे। गिदोन क्या कर रहे तू? फिर से प्रभु का सवाल। इजराइल लोग तो पहले फड़ब हो गया, पहले 32,000 लोग पहले ही कम है। मिद्यानी अगणित लोग हैं, इतने लोगों से कैसे लड़ेगा मैं? 32,000, और इसमें से कुछ 22,000 तो चला भी गया। उनके अंदर डर है, उनको लड़ने की मन नहीं है, जिनको खड़ा होने के लिए ताकत नहीं है, जिनके अंदर बड़ा भय सताता है उनको, वो चला गया। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनको नहीं लड़ना है। अभी बचा 10,000। 10,000 में भी प्रभु बोल रहे एक काम करो, उनको तू क्या कर, कहां पर लेके जा? पानी के पास लेके जा, वहां पर मैं उनको परखूंगा। पानी पीने के लिए बोला, सबको पानी के लिए पीने के लिए बोला। गिदोन, इस्राएल लोग बोल रहे गिदोन, मन में बोले क्या पागल है क्या गिदोन, ये क्या करवा रहा है हमसे? ये पानी पीने से वो सब ये चीज क्यों करवा रहा है हमसे? परंतु पानी पीना है बोले तो पानी पीना है, उधर जाके तुम्हें पानी पीना है। पानी पीने के बाद पता चला प्रभु वहां पर क्या करना चाहता है। जितना लोग घुटना टिक के पानी पिया उनको अलग करो, जितना लोग कुत्ते के जैसा हाथ में लेकर चपड़ चपड़ करके पिया उनको अलग करो। कितना हो गया पता है? घुटना टिका हुआ लोग 700, परमेश्वर ने बोला उनको बाजू में करो। जो हाथ में पानी लेकर चपड़ चपड़ करके पिया वो कितना है? 300, उनको अलग करो। यही 300 लोगों के द्वारा मैं मिद्यानी के ऊपर जय दूंगा। इजराइल लोग अंदर ही अंदर मन ही मन में पहले ही संख्या कम है, बहुत सारा परेशानी है, पहले ही टेंशन है, मिद्यानी ने इतना परेशान किया हुआ है, और ये 300 सेना को लेकर गिदोन तुम क्या बात कर रही है? कैसे हो सकता है? असंभव है। मैं बोलता हूं प्रियो, आपके और मेरे नजरों में, आप और मैं जब शत्रु को देखते हैं प्रियो, आपको और मुझे असंभव लगने वाली चीज होगा, परंतु प्रभु की नजरों से, आत्मा से अगर आप देखेंगे, प्रभु बोलेगा इसके ऊपर मैं तुझे जय दूंगा। हालेलुया। मिद्यानी की सेनाओं को देखकर, अर्थात मिद्यानी के लोगों को देखकर इस्राएल लोगों के अंदर बहुत सारा डर रहेगा भी। 300 भी बच गए, कैसा होगा? अभी 300 को लेकर कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हालेलुया। परंतु 300 को लेकर बढ़ने के समय में प्रियो, वहां पर एक अद्भुत अद्भुत काम, अर्थात एक आश्चर्यजनक, अर्थात परमेश्वर ने विजय इजराइल लोगों को दिया। वो चीज वहां पर लिखा है, वो कैसा ऐसा दिया ना, वो थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। उसका 7 अध्याय, न्याय की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 16 से पढ़िए। तब उसने, हाँ, तब उसने उन 300 पुरुष की, हाँ, 3 झुंड किए। 3 झुंड, 300 लोगों के 3 झुंड, 100 के 3 झुंड किए। हाँ, और एक एक पुरुष के हाथ में, और एक एक पुरुष के हाथों में एक नरसिंगा, एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और एक खाली घड़ा दिया। हाँ, और घड़ों के भीतर, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी, एक मशाल थी। आगे, फिर उसने उनसे कहा, फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो, मुझे देखो, और वैसा ही करो, और वैसा ही करो। सुनो, सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं, तब जैसा मैं करूं, वैसा ही तुम भी करना, वैसा ही तुम भी करना। हालेलुया। वहां पर अभी एक आश्चर्यजनक विजय को प्रभु देने वाला है इस्राएल लोगों को, और वो इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने वहां पर शायद गिदोन के अंदर वो चीज डाला रहेगा। तुम एक काम करो, हाथों में मशाल, एक मटका और एक हाथ में नरसिंगा, ऐसा लेकर तुम लोग चलो। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा, परंतु वहां पर एक चीज प्रभु जो कह रहे, सॉरी गिदोन जो कह रहे, वो चीज को आप और मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। कौन सा चीज पता है क्या? प्रभु ने वहां पर उसको कहा मशालों को लो, मशाल के, सॉरी मटका ले लो, और
उसके अंदर एक मशाल होना चाहिए। अभी प्रभु सॉरी वहां पर गिदोन बोल रहे हैं, तुम्हें अगर जय पाना है ना, तुम्हें अगर जय पाना है ना, मैं जैसे बोलता हूं वैसे करो। क्या करना है गिदोन? ये लो हाथों में मटका, इसके अंदर मशाल डाला है, ये लो नरसिंगा, हाथ में नरसिंग ले लो। जब मैं बोलूंगा आप क्या करो, ये तीनों झुंड तुम अलग 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 खड़े रहो आप, और अब क्या करो, मैं उस चोटी के ऊपर जाऊंगा, उस चोटी के ऊपर मैं खड़ा होकर जो जो चीज मैं करूंगा आप नीचे से देखो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखना है। गिदोन बोल रहे मुझे देखो और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करो, मैं जैसा कर रहा हूं। अगर आप मुझे नहीं देखोगे तो मुझे, अगर आप देखोगे नहीं तो मुझे समझेगा नहीं मैं क्या कर रहा हूं वहां पर, किस रीति से कर रहा हूं। इसका मतलब आपका नजर किधर होना चाहिए? गिदोन के ऊपर पूर्ण। मैं ये चीज को सुबह में थोड़ा सा ध्यान कर रहा था, तब मैं सोचा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में यही काम किया कि नहीं? गिदोन क्या बोल रहे, तुम लोग मुझे देखो। पढ़ो सिस्टर थोड़ा एक बार। हाँ, फिर उसने उनसे कहा, हाँ मुझे देखो, मुझे देखो। आपका ध्यान, आपका दृष्टि, आपका नजर मेरे ऊपर। गिदोन बोल रहे मेरे ऊपर, मुझे देखो। हाँ, और वैसा ही करो, और वैसा ही करो। उसका एक्स्ट्रा भी मत करो, उसका कम भी मत करो, मुझे देखते भी रहो। अगर शायद उसमें से एक व्यक्ति भी अगर ना देखने वाला रहेगा, ध्यान नहीं देता, गिदोन करके चला भी गया, क्या किया गिदोन ने? मुझे क्या करना है, बाकी का लोगों को देखना पड़ेगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, तब उनको देखकर होगा कि नहीं वो भी पता नहीं है, होगा कि नहीं ऐसा गड़बड़। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन क्या है, नियम क्या है? नियम यही है, जब तक मैं तुमको नहीं बोलता मैं चोटी पर वहां पर चढ़ूंगा और वहां की चोटी के ऊपर से जो चीज मैं कर रहा हूं आपको मैं दिखाऊंगा। आपको मेरे ओर देखना है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको और मेरी जिंदगी में प्रियो, ये मसीह जिंदगी में चलने के समय प्रभु का वाग्दत्त आपके और मेरे लिए या आपके और मेरे जिंदगी में पूरा होने के लिए प्रभु क्या बोलते पता है आपको? आप और मैं, आपका मसीह जिंदगी चलने के समय हर समय उस यीशु मसीह को आप देखकर चलो। परंतु हम लोग कहां पर देख रहे हैं? क्योंकि मैं जो करने वाला हूं ना वो चीज को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे ना आपको पता नहीं चलेगा मैं वहां पर क्या किया है। आपको पता है क्या, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए जान दिया है। अर्थात प्रियो, उस मटका को, उस मटका के अंदर में रहने वाली उस मशाल को बाहर आने के लिए मटका को तोड़ना पड़ा। ऐसा ही प्रियो गिदोन ने उस समय वहां पर किया। मटका ऐसा है, मटका के नीचे ऐसा मशाल है पकड़ने वाला, उसके अंदर ज्वाला है, अर्थात जलने वाला चीज जल रहा है, मशाल जल रहे, ऊपर मटका से कवर है। परंतु मटका को बोल रहे उसको फोड़ना है और अपने हाथों में रहने वाली रणसिंगा को, अर्थात उस आवाज देने वाली उस चीज को जोर से तुम्हें फूंकना है, ताकि परमेश्वर इजराइल लोगों के अर्थात आवाज के कारण, जय घोष के कारण मिद्यानी लोगों के अंदर डर पैदा कर कर आपस में लड़वा कर अर्थात उनको खत्म करेगा। यही प्लान था 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर का। हालेलुया। आप और मैं सोच रहे क्या, प्रभु यीशु मसीह देखो ना वहां पर आपके और मेरे लिए दिखाया, देखो मैंने क्या किया आपके लिए बच्चों, कलवरी क्रूस पर आपके लिए मैं तोड़ा गया,
मैं बोल रहा हूं प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर लटकने के बाद, यीशु मसीह मरने के बाद, यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीहा बन गया। क्रूसीकरण के बाद यीशु मसीहा। मैं आपको बोलता हूं प्रियो, इस मटके के अंदर रहने वाली ज्वाला, इस मटके के अंदर रहने वाली आग बाहर आने के लिए, अर्थात उस मटका को तोड़ना पड़ा। मैं बोलता हूं वैसे यीशु मसीह अर्थात आपको और मुझे बचाने के लिए प्रियो अपना भी जिंदगी को ऐसे तोड़ा। हालेलुया। गिदोन दिखा रहे, मुझे देखो, तुम इधर उधर मत देखो। अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे ना, पता नहीं चलेगा मैंने वहां पर क्या किया है। ध्यान दो, मेरे ओर देखो, अपनी नजरों को हटाओ मत। वहां पर गिदोन ने क्या किया, मटका को निकाला, फोड़ा, और फोड़ने के बाद अर्थात जय घोष किया। वो चीज सब इस्राएल लोगों ने देखा, वैसा का वैसा ही किया। जैसे उन्होंने किया, इस्राएल लोग विजय हो गया। हालेलुया। जय पाना है। अगर आपको और मुझे प्रियो जय पाना है, प्रभु जो बोल रहे आप मुझे देखते रहो। गिदोन उस समय बोल रहे इस्राएल को मुझे देखते रहो रे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं आपका ध्यान, आपका दृष्टि हमेशा मेरी ओर आप ताकते रहो और मेरी मार्गों में तुम चलते रहो। जब तुम मेरी मार्गों में चलते रहोगे, हमेशा आपकी दृष्टि अगर यीशु मसीह के ऊपर है, तो मैं बोलता हूं आप और मैं मसीह जिंदगी जीत के साथ आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा हुआ उस नीतिमान यानी धार्मिकता का मुकुट, आप उस बातों के लिए योग्य बन सकते हैं प्रियो, आप और मैं। हालेलुया। कितना लोग इस बातों को समझ रहे। थोड़ा क्या, आप और मैं, अंदर आग पड़ा है, मटका ऊपर से ढका हुआ है, परंतु आग बाहर निकलने के लिए मटका को तोड़ना पड़ेगा। वहां पर गिदोन ने खुद वो प्रोसेस पहले किया, पहला प्रोसेस उन्होंने किया, दिखाया, मैं देखो ऐसा कर रहा हूं, ऐसा ही करो। यीशु मसीह ने भी यही नहीं किया। अरे यीशु मसीह पापी नहीं था, परंतु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए पापी बना। हमारा एक पापों की बोझ यीशु मसीह के कंधे पर गया, इसलिए कलवरी क्रूस पर अर्थात उस बातों को चढ़ाया उन्होंने प्रियो। जब जब वो चीज को उन्होंने तोड़ा ना प्रियो, मैं बोलता हूं वहां से एक आग का काम, वहां से एक परमेश्वर की अद्भुत महिमा अर्थात पुनरुत्थान के द्वारा अर्थात हर एक धरती पर रहने वाला हर एक बातों पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य होने लगा प्रियो। हालेलुया। आपको और मुझे केवल अभी सहभागी होना है, अभी आपको और मुझे केवल सहभागी होना है। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर किया ना, अभी आपको और मुझे उसमें शामिल होना है, शामिल आपको और मुझे भी वो बात करके तोड़ो। मटका को जब तक तोड़ता नहीं है, आग बाहर आएगा नहीं। मटका यानी प्रिय आपका और मेरा मसीह के खिलाफ रहने वाला आपका जिंदगी। हालेलुया। तोड़ना पड़ेगा बार बार। एक दूसरे के विषय में हमेशा गलत गलत बात बोलने वाले ये स्वभाव, एक दूसरे की निंदा करने वाले स्वभाव, एक दूसरे की टांग खींचने वाली स्वभाव, बहुत सारा आदत हमारे अंदर है। कभी कभी हम लोग ग्रुप बना के बैठते, ग्रुप, हमारा झुंड अलग है, हम लोग अलग है ना, हम यूपी वाला अलग है, नेपाली वाला अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, सब लोग अलग 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 झुंड बैठकर झुंड करके अगर आप बैठेगा प्रियो, ये झुंड प्रियो आपको और मुझे धोखा देगा। ये सब चीज आपके और मेरे अंदर रहने के कारण प्रियो, ये अंदर रहने वाली मशाल के अंदर रहने वाली आग प्रियो बाहर नहीं आ रहे, ढका हुआ है, उसको निकाल के फोड़ो। यीशु मसीह ने भी फोड़ा, गिदोन ने दिखाया, देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, फोड़ा, हाथ में तुराई लेकर फूंका जोर से। आपको और मुझे प्रिय कृपा अगर दिया है ना, अगर तोड़ने का अगर मन है, अगर परमेश्वर के सामने खुद को समर्पण करने के लिए, अपने आप को हर एक बातों में प्रभु के सामने रखने के लिए अगर मन है, मैं बोल रहा हूं तोड़ने की प्रोसेस आपके जिंदगी में शुरू हो जाएगा। हाँ प्रभु, मेरे ऐसा ऐसा स्वभाव अभी तक मेरे जिंदगी में है,
सुन तो रहा हूं प्रभु मैं वचन, परंतु वचन मेरे अंदर काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने अभी तक तोड़ा ही नहीं है। इसलिए आगे ना है परंतु दिख नहीं रहे, मशाल है परंतु दिख नहीं रहे, अंदर है परंतु दिख नहीं रहे, परंतु आएगा कब बाहर बताए। आप और मैं प्रियो उस परमेश्वर की अर्थात सानिध्य में घुटना जब टिकते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के सामने समर्पण करते, प्रभु तोड़ो मुझे, मैं अपने आप को तोड़ने के लिए प्रभु मैं समर्पण करता हूं। प्रभु मेरे बोलने का तरीका बदलिए, प्रभु मेरे चाल चलन बदलिए, जैसी आपका स्वभाव है प्रभु ऐसे स्वभाव में बनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया। जब ये चीज प्रिय आप और मैं करते ना, मैं बोलता हूं आपके और मेरे अंदर से वो अग्नि का हर एक अर्थात बात, वो अग्नि ज्वाला आपके अंदर से भड़कने के लिए शुरुआत होगा प्रियो। तब परमेश्वर की उस आत्मा को आपके ऊपर जब उतरेगा, उस अभिषेक को आप अनुभव करने के लिए प्रभु आपको कृपा देगा। और मैं बोलता हूं अगर अभिषेक एक व्यक्ति के ऊपर अगर उतरेगा ना, और भी बहुत सारा अगर बंधन भी अगर हमारे जिंदगी में रहेगा ना, मैं बोल रहा हूं वो बंधन भी अभिषेक के कारण आपके जिंदगी से टूट जाएगा। ऐसा प्रभु का वचन है। यशायाह की किताब उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन। उस समय हाँ ऐसा होगा हाँ कि उनका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हाँ। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तेरे कंधे पे ना, अर्थात वो जुआ अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु चाहते हर एक जुआ हमारी जिंदगी में रहने वाला, हर एक जुआ के समान हमारी जिंदगी में रहने वाला एक पाप, दुनिया की हर एक लालसा, देह की हर एक अभिलाषा वासना, दुनिया की हर एक चीज जो हमारे अंदर आज आ चुका है, जो दुनिया में चलते ना वो हम लोग चर्च में हमारे अंदर है। इसीलिए कलीसिया के मध्य प्रचार होता है, कलीसिया के बाहर नहीं। खुद को प्रभु का वचन कहते आपको दुनिया के सामने मसीह का प्रकाश बनकर आपको खड़ा होना है, परंतु दुनिया का अंधेरा को अगर आप और मैं कलीसिया में लेकर आएगा तो ऐसे हो रहे। इसलिए प्रचार, इसलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए अर्थात परमेश्वर की लोगों के लिए प्रिय, ताकि आप और मैं सुधरे, आप और मैं परमेश्वर के लिए बड़े अर्थात तैयार हो जाए। हालेलुया। गिदोन ने वहां पर ऐसे ही किया, विजय हो गया। मैं बोलता हूं पौलुस बोलने वाला चीज, वो दौड़ में अगर आप और मैं भी दौड़ रहे हैं, अगर आप और मैं धरती पर रहने के समय हर एक बातों से अगर आप और मैं लड़ रहे उस परमेश्वर की हर एक बातों को लेकर, ये दौड़ने के समय परमेश्वर अपनी सानिध्य आपके साथ रहकर आपकी अर्थात हर एक बातों में परमेश्वर आपकी खुद की आलोचना देकर आपको जब भी चलाएगा ना प्रियो, आप और मैं जय की ओर प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। इसलिए परमेश्वर को समर्पण करो। उपवास प्रार्थना का ये 17वां दिन में भी परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करें, प्रभु आपने हमारे लिए सामने रखा हुआ एक लक्ष्य है। एक वचन में लास्ट बोलकर मैं खत्म करूंगा। एक लास्ट वचन इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय उसका 11 अध्याय सॉरी उसका 13 वचन 13 और 14। ये सब हाँ विश्वास की दशा में हाँ मरे। हाँ और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर, परंतु उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। आगे जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं। देखो जो बोलता है मैं इस धरती पर यात्री परदेसी हूं, अगर सच्चा प्रभु की आराधना करने वाला सच्चा परमेश्वर का भक्त अगर आप और मैं प्रभु की राहों पर चलने वाला है, तो अगर बोलते हैं मैं इस धरती पर यात्री हूं, केवल आराधना में स्तुति में नहीं, हृदय से हमारे चाल चलन से हर एक बातों से वो व्यक्ति क्या करता है, हाँ वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में, कि हम स्वदेश की खोज में है।
मतलब जो व्यक्ति अभी तक हमको खुद को मानता ही नहीं, मैं इस धरती पर एक यात्री हूँ, अब एक परदेसी हूँ, ये धरती हमारा नहीं है, हमारा हमारा परमेश्वर ने रखा हुआ एक स्थान है, अर्थात तो स्वर्ग, ये नगरी हमारा नहीं है, हमारा दूसरा नगरी है, स्वर्गीय कनान हम बोलते, उसकी खोज में रहने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? जो सच में खोज करता है, जो सच में उसी के ऊपर ध्यान रखता है, वो हमेशा धरती पर मैं एक यात्री हूँ, परदेसी हूँ, यही मानकर चलेगा। जब मैं बोल रहा हूँ ये व्यक्ति, जब जब ऐसे एक व्यक्ति निर्णय के साथ चलता है और उसका केवल ध्यान उस यीशु मसीह के ऊपर और उस स्वर्गीय कनान की उस बात के ऊपर अगर उसका है, मैं बोल रहा हूँ हर एक बात में वो व्यक्ति जीत पाकर परमेश्वर के नाम का महिमा कर कर आगे चलेगा। हालेलुया। इसलिए आइए इस उपवास प्रार्थना का 17 दिन में हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। यीशु मसीह के विश्वास में हम किसके लिए आया? ये बातों को पौलुस फिलिप्पी लोगों को समझा रहा है। पहले उन्होंने यीशु मसीह कौन और क्या क्या किया उसका वर्णन किया। दूसरे अध्याय पूरा हुई है। तीसरे अध्याय में उस यीशु मसीह को पीछा करने के लिए पौलुस ने क्या क्या किया उसका वर्णन है। पहले बोला मैं यीशु मसीह को पकड़ा है और मैं पूरा किया, ये नहीं बोल रहा हूं, पर मैं भी वो पकड़ने के लिए मैं भी दौड़ रहा हूं। फिर चलो उसके पीछे दौड़ने के लिए तीसरे अध्याय का पहला वाक्य में उन्होंने कहा मैंने बहुत कुछ बातों में उसके पीछे दौड़ने के लिए मैंने बहुत कुछ बातों में छोड़ दिया था उसका पीछे दौड़ने के लिए, वो चीजों को पकड़ने के लिए। तो छोड़ने क्या क्या छोड़ा वो तीसरे अध्याय का पहले से अगर पढ़ेगा, पहले से नहीं 5 से पढ़ेगा तो पता चलेगा उन्होंने क्या क्या छोड़ा। 8वां दिन में परिच्छेदन छोड़ा, इस्राएल जाति को वो बड़ापन छोड़ा, बेन्यामीन गोत्र को छोड़ दिया, इब्राहिम से पैदा वो बात छोड़ दिया, न्याय प्रमाण का परीक्षा वो छोड़ दिया। हमें उसके बाद बहुत कुछ वो कह रहा है मैंने बहुत कुछ, मुझे सब कुछ लाभदायक ये सारा बात। चलो ये सब कुछ बातों में मुझे मेरे लिए लाभ था। अगर यीशु को पीछे दौड़ना है मुझे वो लाभ नहीं देखने का। हम तो लाभ के लिए दौड़ रहे। हमको क्या मिला? पहला सवाल, यीशु मसीह के पीछे दौड़ के मुश्किल से अलावा, रोग के अलावा, परेशानी के अलावा हमको क्या मिला? ये हमारा पहला सवाल है। एकदम प्रभु की जो उन्होंने किया हमारे लिए उसको पूरा सत्यानाश करना वाला शब्द है, हमको क्या मिला? क्योंकि हमने यीशु ने किया हुआ वो कोई बातों को हम कीमत नहीं दे रहे, हम खुद बातों में उसको नीचे उतार रहे। इसका सच्चाई हमको कभी समझते ही कि हम तो चलो हो सकता है उसका कारण उसमें कह रहे, उसका कारण हो सकता है ऐसी सोच आपको और मुझे में आने के कारण कुछ बात हो तीसरा अध्याय का पहला शब्दों में दूसरे शब्दों में कह रहे हो। क्या कह रहे हो? इसलिए है मेरे भाइयों
प्रभु में आनंदित रहो। हाँ ये बातें तुमको बार बार लिखने में हाँ मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, हाँ और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हाँ कुत्तों से चौकस रहो। हाँ, कुत्तों से चौकस। इसका मतलब कुत्ता आके कुछ तो लफड़ा कर रहे हैं। कुत्तों से चौकस रहो। बीवर ऑफ गॉड डॉग, कुत्ता से चौकते रहो। चलो, कुत्ता का मतलब ये मत सोचना बेचारा कुत्ता जो हम घर में पालन पोषण करते हैं उनके बारे में नहीं। चलो, हम बार बार यीशु मसीह में आगे दौड़ने के बाद हम बार बार जो छोड़ के दौड़ा है उसी को पीछे मुड़ के देखने वाला बातों को बोलते हैं डॉग। फिर से उल्टी खाना वाला बात है। कुत्ते लोग वही करते हैं, जो उल्टी गया फिर से खाएगा। ये कुत्ते लोगों के स्वभाव है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं करते। कुत्ता पक्का करता है। बिल्ली करते क्या मुझे नहीं मालूम, कुत्ता करता मैंने देखा है। चलो, जो चीज जोड़ के यीशु मसीह की राहों पर हम दौड़ रहा है वो चीजों को मालूम है। इस बिवेयर ऑफ डॉग मतलब कुत्तों को उस बातों में बहुत सारी बात आ जाते हैं। हम देखो तो कौन सी बात आ सकते हैं उस कुत्तों के विषय में। आप थोड़ा सा देखो, दूसरे तिमोथी तीसरे अध्याय का पहला वाक्य पढ़ के देखो। दूसरे तिमोथी तीसरे अध्याय का पहला वाक्य, कौन सी कुत्तों की कौन सी वो स्वभाव जो पीछे मुड़ कर देखने के जो स्वभाव हमें कौन सी बात आ सकता है। दूसरे तिमोथी तीसरे का पहला वाक्य, यह स्मरण रख, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी नंबर 1 स्वार्थी। मैं मेरा परिवार, बाकी लोग मरे कुछ भी करे, मेरे को कुछ देखना नहीं। मैं मेरा परिवार, उसमें भी हम फिर से सोचने ही बनेगा। मैं पदी बाड़ में गया, हमको नहीं देखने का। मैं पैसे लौट, ये तो कुत्तों की स्वभाव है। मैन यीशु मसीह ने इस तरीका से कदा भी नहीं की। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को दे दी। इसका मतलब है हम उसका पीछा करने के लिए वास्तव में हम हमारा खुद के प्राण तक हम प्रेम नहीं करने का, तभी हम चेला बनेगा उनका। खुद का प्राण, पर हम स्वस्नेही बनते हैं। स्वस्नेही है ना, ऐसा लिखा ना। स्वार्थी और लोभी धन के विषय में हम देगा नहीं कुछ भी किसी को। द्रव्याग्रही, बहुत कुछ लिखा है ना उसमें। हाँ, डिंग मार। हाँ, डिंग मार। ओ, अभिमानी, निंदक, हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाला। हाँ, माता पिता को कोई कीमत नहीं देगा। हाँ, कृतज्ञ, हाँ, अपवित्र, हाँ, दया रहित, हाँ, क्षमा रहित, हाँ, दोष लगाने वाला, हाँ, असंयमी। हाँ, बहुत कुछ लिखा है। ये सब कुत्तों की स्वभाव है। ये सब छोड़ के हम भागने के लिए बोला गया। चलो, परंतु हम फिर से उस बात क्यों हमें हमको आगे रखा गया बातों को हम देखता नहीं। हमें क्यों ये सब छोड़ने के लिए बोला? क्योंकि आगे रखा गया बातों को बारे में हमको आगे क्या रखा हमारे लिए, एक किसके लिए भाग रहे। पौलुस बोल रहे मैं पकड़ा, मैं वो विचार नहीं करता। 12 वाक्य पढ़ लीजिएगा, तीसरे का 12। यह मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, मैं पा चुका हूं, और पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। कौन सी बात है वो? मैं पकड़ा नहीं, पर मैं उसी का पीछे दौड़ रहा हूं पकड़ने के लिए।
वो कौन सी बात है? वो तो दास ने नहीं बोला कौन सी बात है। चलो वो एक्चुअली पहला तिमोथी पढ़ो तो पता चलेगा। पहला तिमोथी 6 अध्याय का, पहला तिमोथी 6 अध्याय का 12 वाक्य पढ़ो। कौन सी चीज है, किस लिए भाग रहे? विश्वास की हाँ अच्छी कुश्ती लड़, हाँ और उस अनंत जीवन को। हाँ, यही बात है, अनंत जीवन के लिए। इधर का जीवन जितना बोला ना पहले, वो तो इधर का जीवन के लिए। जितना पहला बोला वो इधर का जीवन है। सो स्नेही, जो लोभी, जो कुछ इधर का बातों के लिए। आमीन। परंतु एक आनंद काल का जीवन पाने के लिए ये तब छोड़ना पड़ेगा। मैं वो पौलुस बोलते मैं पकड़ चुका हूं, मैं बोल नहीं सकते, परंतु मैं दौड़ रहा हूं। चलो तो सोचो, आगे की ओर चीज को अगर पकड़ना है, उसकी वैभव कितना भयानक है। आगे रखा हुआ नित्य जीवन के जो वैभव प्रभु के वचन में पौलुस कह रहा है, उसका विषय में प्रेज द लॉर्ड हमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इब्रानी पत्र 3 अध्याय का पहला पत्र 5 अध्याय के 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है नित्य तेजस, ऐसा लिखा नित्य तेजस। हाँ, अब परमेश्वर हाँ, जो सारी कृपा का दाता है, हाँ, जिसने तुम्हें मसीह में हाँ, अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। आनंद महिमा आगे रखा गया, बात तो वही है, आनंद महिमा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आनंद महिमा को अगर आपको समझना है, आपको यीशु मसीह को ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से। हम एक बार संडे आया, थोड़ा अंडे आके फिर चला गया, फिर नेक्स्ट संडे के लिए इंतजार की। बीच में आया तो आया, नहीं तो नहीं। इसके बीच में हम हमारा कुछ विषय के लिए प्रेज द लॉर्ड प्रॉब्लम आए तो हम उसी में ध्यान है। ऐसा है तो आपको कैसे यीशु कैसे करके पता चलेगा? आपको मालूम है, एक मामूली बातों के लिए ये साइंटिस्ट लोग, शास्त्र विज्ञानी लोग एक बाइनोकुलर, बहुत बड़ा बाइनोकुलर रखे आकाश में रहने वाले तारों को पूरा देखते रहता है। अगर आपको समझना है बातों को, एक स्टेशन है अपना वर्ली में, क्या बोलते हैं उसको, है? तारा का एक स्टेशन है, हैं? हाँ, तारांग मतलब वर्ली में, वर्ली सी फेस को उधर भाई। चलो कितनी एक तारा को उन्होंने सुबह से लेकर शाम, उसके बाद तो सालों से एक तारा के बारे में सीखते हैं। उसके बाद उसके स्टडी करते हैं, कौन सी दिन में कौन से प्रकाश, कितना प्रकाश आते हैं और कितना दूर चलते हैं, वो भी चलते हैं, वो भी भागते हैं, कब दिखाई देते कब दिखाई नहीं देते, ये सब उसके स्टडी करते। इसको स्टडी करके क्या मिलने वाला मुझे नहीं मालूम, परंतु करते हो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग कई साल एक तारा के पीछे पड़ते हैं लोग। आमीन। आप सोचो, अगर यीशु मसीह का गुण को अगर आपको समझना है, एक फोटो लेने वाला फ्लैशबैक जैसा अगर आप श्रद्धा दिया तो नहीं होगा। फोटो कैसे लेते? एक फ्लैश में फोटो आया, खत्म। हमारा पूरा संडे एक बार, उसके बाद संडे, नेक्स्ट संडे, तब आप क्या करते हैं मालूम है? इस पृथ्वी का बातों के आप श्रद्धा देते रहेगा। अगर आपको समझना है, यीशु मसीह को वास्तव में श्रद्धा से देखना पड़ेगा। हमें, मैं कल बोला, वो लेविया किताब में जो अर्पण करते हैं, वो धुआं निकलते हैं, परमेश्वर उसके सुगंध को लेता है, परंतु प्रे चलो आजू बाजू में रहना वाला उस पुरोहित को भी वो सुगंध लेते हो लोग। मैं प्रे चलो, वैसा ही
मुझे क्या जरूरत है 21 डेज खाना नहीं खाने का और बैठने का, 21 दिन का बाद ही खाना खाएगा, मेरे को क्या जरूरत है? क्यों, खाने के लिए नहीं है क्या? अरे बहुत कुछ है मेरे पास, जितना खाने के लिए वैसा आप लोग किसी के पास भी नहीं है। फिर चलो, फिर मैं क्यों मेरा पूरा परिवार बच्चा छोड़ के सब लोग 21 डेज सुबह से प्रार्थना में प्रेज द लॉर्ड पूरा रीति से हम क्यों? कारण एक ही है, क्योंकि हम अभी तक कुछ पकड़ा नहीं है, पर पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। वो एक फ्लैशबैक के द्वारा दौड़े तो कोई ये नहीं, एक बार दौड़ेगा फिर पीछे आएगा, फिर दौड़ेगा पीछे आएगा, उसका रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं, जीरो। अगर दौड़ना है आगे दौड़ते रहो। इसलिए प्रेरितों की किताब 3 अध्याय का इब्राहिम पत्र 3 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा गया है, हे भाइयों स्वर्गीय बुलाहट की वारिशों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट की वारिशों, उस प्रेरित और महायाजक यीशु को जिसे हम अंगीकार करते जो हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। चलो एक्चुअली ध्यान करो, उसी में ताकत नहीं है, ध्यान करो। ताकत इसी में है, ओरिजिनल परिभाषा श्रद्धा से देखो, श्रद्धा से देखो। 21 दिन से हम श्रद्धा से देख रहे हैं, मुझे विश्वास है प्रेज द लॉर्ड कुछ तो होगा इस उपवास में, प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम ठीक से ना देखने के कारण हमें प्रॉब्लम हो रहे। अगर आपको दौड़ना है इधर का छोड़ना पड़ेगा, इधर का छोड़ता भी नहीं। हम क्या करते, हम इधर को लेके दौड़ते ऐसा लगता है कि इसके साथ ही स्वर्ग जाएगा हम। चलो, एक शादी होके एक लड़की जाते हैं, अगर शादी करके जो दिया है माता पिता, वो लड़की को बोलते हैं तो वास्तव में तू जाना वाला उस ससुराल में अगर तुझे टिकना है तो तेरा इसको क्या बोलते तुम लोग, माँ बाप पिता का घर वाले को मायका है ना, मायका बोलते है ना, हाँ तेरा मायका बाइका। जब तक तू उसको बाइका नहीं बोलेगा चलो तुम्हारा मायका या चूका। सही में यीशु मसीह के साथ भी। इसलिए भजन संगीता 45 उसका 10 वाक्य कहता है, हे मेरा कुमारी, ये तो कौन सी कुमारी? हे राजकुमारी। ओ राजकुमारी बेटे दीवार तोड़ फोड़ के हमें खंबा गिराने के लिए बैठे राजकुमारी। सुन, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। कान किधर लगा रहे? मोबाइल में कान है उसका। बोलो। अपने लोगों और अपने पिता के घर को, अपने पिता के घर के मैं कैसे छोड़ेगा? फिर मेरे को क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं वो क्या चावल नहीं दूसरा जौहरी है ना, जौहरी। पर जौहरी का वो समय कहां से गाएगा अगर वो भूल गया तो, पिता का घर आना को भूल गया तो, है ना। पढ़ते जाओ तो तेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्या? भूल जा है, भूल जाओ किसको भूलने का? पिता के घर आने को। उसके बाद और राजा रिश्तेदारों को, ये सबको भूलेगा तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। तभी राजा तुझे तेरी चाहत, उसका तेरी चाहत रहेगा। मेरी पत्नी, एक बार एक भाई का पूछा, आपका पत्नी बार बार गांव जाने से कहां बात है? मेरे को खुशी है ये मेरी कान से सुना, वो बोला व्यक्ति का पत्नी भी तेरे बैठे। बोलते मुझे आनंद है, खाओ ऐसा मौका मिलेगा मुझे। बाप रे,
मेरे पत्नी गाँव गए तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है। भाई चलो, मैं खाना बनाने में नंबर 1 है, पर ये बोला व्यक्ति खाना बनाने के लिए आता भी नहीं, उसको मुश्किल से चाय बनाते फिर भी बोलते। तब मैं बोला अरे तुझे खाना बनाना आता है क्या? खाना बनाने के लिए सब नहीं आते पास्टर। फिर मैं टिफिन मंगा के खाएगा, तो भी उसको जाने दो बाहर, चलो अपने बाप का घर में। ओ बाप रे, मैं ऐसे पति को पहली बार देखा, अपने पत्नी के सानिध्य को नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि बार बार जाते हैं। सही में हमारे यीशु मसीह के साथ भी, अगर आपको यीशु मसीह चाहना है, ये धरती को छोड़ना ही पड़ेगा। हम वो नहीं करते, हम यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे, इधर का तब कुछ लेके नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं, वो कहां रहते? स्वर्ग। अगर उधर से उसको पकड़ना है, इधर रखा गया छोड़ना पड़ेगा। दोनों के साथ नहीं होगा। इसलिए वो भजन संगीता कितना सच लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना सच है वो जाना वाला, वो लड़की जाना वाला घर, वही उसका घर है। उसका पापा, पति का पापा मम्मी, वही उसका पापा मम्मी है, वही उसके घर है, वही इनका सब कुछ है। मैन, और उधर वापस गया तो क्या बोलेगा? अपना खुद का पापा मम्मी, मेहमान आ गया घर में मेहमान आ गया। तू मेहमान है, वो बात तुम नहीं समझे तो मैं कैसे समझाएगा अभी? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रिय, यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, अगर आप पृथ्वी का हर एक बातों को आप ध्यान देते रहेगा, उसको ध्यान नहीं देगा, फिर आपका आनंदकाल के जीवन मिलेगा कैसे? और इतना साल हमने बेकार किया ये सारी। इससे अच्छा है आज से हमेशा बाई बोल के जाओ, ये अच्छा है, मुझे यीशु चाहिए नहीं, बस जाओ, वही अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर चाहिए तो पक्का इसका छोड़ दो, पृथ्वी का, तभी हम वास्तव में प्रभु हमको चाहेगा। जैसा बोल रहा ना, जब छोड़ेगा ना अपना पिता के घर, तभी राजा, तुझे एक बार और वचन पढ़ो, फोल्ड मत करो। हे राजकुमारी, हे राजकुमारी, तेरे को देखो कैसे संबोधन कर, हे राजकुमारी, सुन सुन और कान लगाकर ध्यान दे, कान लगा, और अपने लोगों और अपने पिता के घर को, अपने पिता के घर को भूल जा, हाँ। और राजा, तब राजा तेरे रूप की चाहत करेगा। सेम यीशु मसीह, ये पृथ्वी का मालिक एक्चुअली शैतान है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? ये पृथ्वी वास्तव में शैतान के अधीन में है। आप क्यों चाहते उसको? ये शैतान के अधीन में ये, इसको क्यों चाहते? कालू को क्यों चाहते आप लोग? इसके पास जितना हमको खाने पीने मरने, यीशु मसीह हमें लेने तक जो खाने पीने, जो रहने को जो है, बस उतना, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए उसका सेकेंडरी, प्रभु को पहला स्थान, हर एक बात तो मैं पहला स्थान। ऐसा अगर दौड़ेगा ना, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आप पक्का आनंदकाल के जीवन में प्रवेश करेगा। इसी बातों के लिए हम 21 डेज उपवास सब कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आप परमेश्वर आप उनके लिए तैयार करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय गीत गा का दान लेंगे।